हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा लेके आई हूँ। तो चलिए उससे स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक आवाज सुनाई देती है जहाँ पे 2022 लियान हुन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन का दिन होता है, जहाँ कहते हैं कि आज सभी अपने अपने रास्ते जाने वाले थे, क्लास वही रहेगी, लेकिन तुम सब नहीं होगे। तुमने यहाँ पे अपने इतने प्रेशियस दिन गुजारे हैं, ये समझ में हम फिर से मिलेंगे और तब तक के लिए सबको गुड लक। कुछ आउट ऑफ कंट्री जा रहे होते हैं तो कुछ अपने दोस्तों के साथ ट्रिप का प्लान कर रहे होते हैं। तभी हमें ये फान दिखाया जाता है जो अपनी साइकिल पे जा रहा होता है और पीछे से उसको ताओ आवाज देती है और बोलती है कि कांग्रेचुलेशन, तुम आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो ना, पर मैं तुमसे एक कदम आगे हूँ, मैं नेक्स्ट वीक ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। ये फान ये सुनकर हैरान होता है। यहाँ ताओ उससे आगे साइकिल चलाकर चली जाती है। ये फान अपनी स्पीड तेज करता है और उसके पास आकर बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही तेज नहीं चला रही हो आज। तो ताओ बोलती है कि तुम हर बार मेरी स्पीड को कवर अप कर लेते हो, तो आज इतना लेट कैसे हो। ये फान बोलता है कि ऐसा सिर्फ एक दो बार ही हुआ है। तो ताओ बोलती है कि जो भी है, मैं हमेशा तुम्हारा वेट करती हूँ कि तुम मेरी स्पीड कैचअप कर लोगे, क्योंकि आगे चलना बहुत ही थका देता है। फिर ये फान उसे देख के खो जाता है तो ताओ आगे जाकर रुक जाती है। ये फान उसको रुकता देखकर खुद भी उससे थोड़े दूर पर आके रुकता है और बोलता है कि क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें कैच नहीं कर पाया। तो ताओ सोचती है कि आज 4 साल से हम दोस्त हैं और हम एक दूसरे को लाइक भी करते हैं, पर आज तक कोई भी अपनी फीलिंग को कन्फेस नहीं कर पाया है। ताओ फिर मुड़ती है और बोलती है कि जो भी करोगे उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर ये फान उससे पूछता है कि क्या हम आइस जेली खाने चले हमारे यूजुअल स्पॉट पर। यहाँ से ये फान मिस्टर डिंग की शॉप में होता है। ये फान को देखकर मिस्टर डिंग खुश होते हैं और ये फान एंड मिस्टर डिंग साथ में ऑर्डर बोलते हैं और हंसने लगते हैं, जहाँ हमें उनका बॉन्ड दिखाया जाता है कि कितना पुराना है। ये फान उनके सामने हाथ करता है और मिस्टर डिंग उसके हाथ में कैमरा रखते हैं और पूछते हैं कि आज क्या स्पेशल दिन है। मेरी दीवार पे देखो, पूरी तुम लोगों की फोटो से भरी हुई है। ये फान देखकर हंसने लगता है। मिस्टर डिंग फिर पूछते हैं कि क्या तुम दोनों अभी भी दोस्त ही हो, जिस पर ये फान कहता है कि बस आज का दिन और आज मैं उसे कन्फेस कर दूंगा। मिस्टर डिंग उसको गुड लक बोलते हैं। ये फान वहाँ से ताओ के पास आता है और उसे अपने सामने कैमरा देखकर ताओ से बोलती है कि पता नहीं अब हम दोनों के साथ में फोटो कैसे लेंगे, मेरी फ्लाइट वेडनेसडे को 5 बजे की है। ये फान बोलता है कि कितनी अजीब बात है ना, मेरी भी फ्लाइट मेलबर्न एयरपोर्ट की है। ताओ शॉक होकर उसे देखती है और बोलती है कि तुम भी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। ये फान बोलता है कि मैंने मेरा माइंड चेंज कर दिया है। ताओ से देखकर हंसती है और उसका हंसता देखकर ये फान भी हंसता है और फिर ये फान तभी उन दोनों की हंसी वाली फोटोज भी क्लिक कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताओ की फोटो के ऊपर फूल लगे हुए हैं और सब रो रहे होते हैं और उसके लिए प्रेयर्स कर रहे होते हैं। तभी ये फान वहाँ पर नशे में धुत होके आता है। उसे देखकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम सुनते हैं कि किसी ने नहीं देखा ऐसा ताओ का एक्सीडेंट हुआ था। तो ये फान तभी पास्ट की मेमोरीज याद करता है कि आइस चली शॉप के बाहर ही ताओ बैठी थी, वो अंदर था और कैसे उसके सामने ही ताओ का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। ये फान ताओ की फोटो को देखकर बोलता है कि आज तुम्हें मिले हुए 4 साल हुए हैं। उसको याद आता है कि कैसे वो मिले थे। तभी पास में सामने वाले बॉक्स पे फोन रिंग होने लगता है और ये फोन ताओ का हाई स्कूल का फोन होता है। ये फान कॉल उठाकर कान से लगाता है, जहाँ पे ताओ कहती है कि मैं हूँ। ये फान का सारा नशा उतर जाता है, वो फोन को देखने लगता है और फिर कान से लगाता है और उसे समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि सामने तो ताओ की फोटो है और फोन पर ताओ की आवाज भी आ रही है। ये फान जब उसे फिर से कॉल करता है तो रियल में ताओ कहीं जा रही होती है और उसका फोन रिंग होता है, जिससे वो कॉल उठा के हेलो बोलती है। यहाँ ये फान की हालत बहुत ही खराब होने लगती है, जहाँ हम देखते हैं कि स्क्रीन पर साल हमको 2018 का दिखाया जाता है, जहाँ ताओ जियांग यान हाई स्कूल में होती है। ताओ पूछ रही होती है कि कौन हो। यहाँ ये फान भी ताओ को बार बार एक ही सवाल पूछ रहा होता है कि तुम ताओ हो क्या। तभी पीछे से एक बॉल आकर ताओ को लगता है और फोन उसके हाथ से गिर के जमीन पर गिर जाता है। यहाँ ये फान ताओ को बार बार आवाज दे रहा होता है। ताओ फोन उठाने जाती है, जहाँ एक लड़का आकर फोन उठाता है और उसे सॉरी कहता है। ताओ उसे फोन लेती है, जहाँ वो लड़का उससे कहता है कि क्या तुम डिस्ट्रिक्ट के पेपर की तैयारी करने आई हो, मेरा नाम किन चुनिया है। ताओ उसको अपना नाम बताती है। यहाँ ये फान उनकी बातें सुन रहा होता है और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, जहाँ पे किन कहता है कि मैं क्लास 5 में हूँ और ताओ से पूछता है कि तुम कौन सी क्लास में हो। ताओ फर्स्ट क्लास बोलकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे ये फान हेलो हेलो बोल रहा होता है, जिसके बाद ये फान कॉल कट करके फिर से लगाता है और लेकिन अब फोन अनअवेलेबल बता रहा होता है। यहाँ ताओ का फोन गिरने से टूट गया था और स्क्रीन पर एक कट भी आ जाता है। ये फान फिर से कॉल लगाता है पर कोई फायदा नहीं होता है। तभी ये फान के पास वाले फोन की स्क्रीन पर भी एक कट आ जाता है।
सेम ताओ के फोन की तरह। तभी येफान को भी सर में बहुत तेज पेन होने लगता है। उसको ताओ के साथ हुए सारे मूवमेंट्स दिखने लगते हैं। यहाँ सुबह येफान के पास रखा हुआ फोन अपने आप हवा में गायब हो जाता है। येफान तभी चेयर पे बैठकर सो रहा होता है। यहाँ उसकी आंख खुलती है और हम देखते हैं कि वो मे भी पास्ट में आ गया है। तभी एकदम से उसे ताओ के साथ किए गए ब्रेकअप की मेमोरीज याद आने लगती हैं। येफान कंफ्यूजन में होता ही है कि तभी एक लड़का कहता है कि देखो नीचे कितनी भीड़ जमा है। यहाँ दूसरा लड़का कहता है कि ये तो ताओ है ना जो हमारे कॉलेज में पढ़ती है। येफान ये सुनकर जल्दी से आता है और ये सब कुछ देखता है, जहाँ पे किन ताओ को अपनी प्यार का कन्फेशन करता है और किन बोलता है कि मैंने इस दुनिया में तुमसे ज्यादा लवली लड़की आज तक नहीं देखी है। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि मैं बास्केटबॉल टीम में था। अगर मैं बास्केटबॉल टीम में नहीं होता तो 4 साल पहले वो गलती से बॉल तुम्हें नहीं लग जाती और मुझे इतनी प्यारी लड़की नहीं मिलती। तभी येफान वहाँ आकर ताओ को एकदम से गले लगा लेता है। यहाँ पास्ट में हम देखते हैं कि ताओ का फर्स्ट डे होता है। वो बस से निकलती है, कॉलेज की फोटो लेने लगती है और उसके पीछे से लू निकलता है जो कि येफान का फ्रेंड होता है। कि तभी ताओ को धक्का लग जाता है और फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। लू उसको बोलता है कि मैं तुम्हें नया फोन दिलवा दूंगा। पास ही में एक फोन की शॉप भी होती है। वहीं पे हम ताओ का पुराना फोन देखते हैं। ताओ भी उसी फोन को देखने लगती है। यहाँ एकदम से येफान उसके पीछे से हवा की तरह निकलता है। ताओ को टक्कर तो लगती है लेकिन उसे चोट नहीं आती है। ताओ येफान की फोटो गलती से क्लिक कर लेती है। येफान आगे जाकर रुकता है और बोलता है कि फोन का कलर अच्छा है और ऐसा कह के वहाँ से चले जाता है। येफान को गेट पर टीचर रोक लेती है और बोलती है कि आज फिर से तुम 12 मिनट लेट हो। येफान टीचर को सॉरी बोल के अंदर भाग जाता है लेकिन टीचर उससे कहती हैं कि ये साइकिल मत लाया करो, जिस पर येफान कहता है कि नेक्स्ट टाइम से नहीं लाऊंगा और ऐसा कह के गेट के अंदर चले जाता है। किन ताओ को बताता है कि ये येफान है, हमारी स्कूल का टॉपर है और सबसे ज्यादा हैंडसम है। ताओ फोन में उसका फोटो देखती है और ताओ लू से कहती है कि वो यही फोन लेगी। यहाँ पर येफान ताओ को गले लगाकर रोने लगता है और जोर जोर से बोलता है कि मुझे तुम बहुत ही ज्यादा पसंद हो और मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता हूँ। ताओ उसको खुद से अलग करने लगती है, जहाँ किन आकर येफान का हाथ पकड़ के उसे ताओ से अलग करता है। येफान को याद आता है कि कॉल पर ताओ के साथ बात करने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि किन होता है। किन बोलता है कि ये सब मेरी लाइंस थी। येफान कुछ बोलने लगता है, तभी वहाँ पे लू आकर येफान को वहाँ से ले जाता है, जहाँ रूम में येफान सब कुछ सोचकर कंफ्यूज होता है और सोचता है कि नहीं, ये सब कुछ एक सपना है। ताओ तो अब जिंदा है और बहुत ही ज्यादा हैप्पी है और मेरे लिए यही इनफ होना चाहिए। पर उसके साथ किन भला क्या कर रहा है, वो दोनों भला साथ में कैसे हो गए। लू येफान से कहता है कि देखो तुम उसके साथ स्कूल में फ्लर्टिंग करते थे, ये अच्छी बात है, लेकिन अब वो किन को पसंद करती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए अब तुम्हारा उसके साथ कोई भी चांस नहीं है। ये लेकिन येफान तो उसे चुप होने को बोलता है और बताता है कि हम दोनों एक दूसरे को 4 साल से जानते हैं, मैंने उसे 4 साल से प्यार किया है और मैं ये सब कुछ चीजें उसे आइस जेली शॉप में बताने ही वाला था। लू से बैठने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ पास्ट की बातें हैं, जिससे येफान कंफ्यूज होता है। अगले सीन में येफान ताओ को रास्ते में रोकता है और बोलता है कि क्या तुम मुझसे किसी बात से नाराज हो, किन के साथ भला तुम क्या कर रही हो, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था। तो ताओ से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। तभी किन आता है और येफान को देखकर उस पर गुस्सा होने लगता है और ताओ को मिल्क टी देता है। येफान ये देखकर बोलता है कि तुम्हें हमेशा से आइस जेली खाती थी, तुम्हें स्कूल के टाइम से ही आइस जेली पसंद थी और तुमने कहा था ना कि तुम तो मिल्क टी पीती भी नहीं हो। ताओ येफान को बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैंने कभी भी कोई भी आइस जेली शॉप नहीं देखी है, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कैसी होती है। उसके बाद किन ताओ को लेके वहाँ से चले जाता है। येफान वहाँ खड़े होकर सोचने लगता है कि ये मेरी न्यू मेमोरीज हैं ताओ के साथ और इसका मतलब क्या होगा। यहाँ येफान आइस जेली शॉप में जाता है, जहाँ फोटो वाली वॉल पर अब उसकी एंड ताओ की फोटोज नहीं थी बल्कि एक फ्लावर पॉट की पिक्चर लगी हुई थी। येफान मिस्टर डिंग से पूछता है कि पहले यहाँ पे फोटोज थी उनका क्या हुआ, लेकिन मिस्टर डिंग को फोटोज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। येफान फिर मिस्टर डिंग से पूछता है कि क्या आप मुझे जानते हो, जिस पर मिस्टर डिंग उसे देखते हैं, पूछते हैं कि क्या तुम लियान हुआ से हो। तो येफान बोलता है कि मैं येफान हूँ और मैं एक लड़की के साथ यहाँ आया करता था जिसके बड़े बड़े बाल थे, हम दोनों हमेशा रेड बीन्स जेली खाया करते थे। इतना सब बताने के बाद भी मिस्टर डिंग को कुछ भी याद नहीं आता है। येफान को सब याद आता है कि कैसे ताओ उसको दूर कर रही थी, कैसे ताओ को और किन को साथ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो सोचता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ। तभी येफान याद करता है कि जब वो फोन रिंग हुआ था उसके बाद से ही वो यहाँ पे आ गया है। येफान भागता हुआ रूम में जाता है और फिर से उसी फोन को ढूंढने लगता है। उसको फोन मिलता है। येफान सोचता है कि क्या वो कॉल पास्ट में गया था और इसी की वजह से सब कुछ बदल गया है। यहाँ पे 2018 में उनके हाई स्कूल के टाइम में जाते हैं, जहाँ दोनों ही एक ही क्लास में होते हैं। टीचर आके तो सभी से कहती हैं कि एग्जाम आने वाले हैं, ये टाइम तुम्हारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है, तुम्हें सबको पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और मस्ती में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए और
सभी से कहती है कि अच्छे से शाम तक पढ़ाई करो और वहाँ से चली जाती है। टीचर के जाने के बाद येफान वहाँ से चुपके से जा रहा होता है तो उसके पीछे पीछे लू भी क्लास से बाहर निकलता है। थोड़ी देर बाद पूरे ही स्कूल में जोर जोर से गाना बजने लगता है जहाँ सभी बच्चे हंसने लगते हैं। वहीं ताओ विंडो के बाहर येफान एंड लू को भागते हुए देख लेती है। दोनों को ही टीचर ने बाहर खड़े रखा होता है एंड पनिशमेंट दी होती है और शाम को पढ़ने के लिए बोला होता है। लू सर के जाने के बाद येफान से पूछता है कि भला तुम्हें ऐसा क्या हो गया कि तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, पूरे साल तुम्हें आज तक कभी भी सजा नहीं मिली है, तो भला आज तुमने ऐसा क्यों किया। येफान बोलता है कि बस ऐसे ही मेरा मन हो रहा था इसलिए मैंने कर दिया। लू कहता है कि ठीक है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने वो ही सॉन्ग क्यों चूज किया, तुम्हें तो वो सॉन्ग पसंद भी नहीं है। येफान को याद आता है कि जब क्लास में टीचर आई थी तो उन्होंने ताओ के कान में से ईयरफोन निकाले थे और उसी में उसने ये सॉन्ग सुना था और टीचर के जाने के बाद येफान क्लास में से चुपचाप निकल गया था और उसके पीछे पीछे लू भी आ गया था। लेकिन लू को बाहर क्लास से निकलते हुए सर देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, जिससे लू भागता है, टीचर उसके पीछे भागते हैं। यहाँ पे म्यूजिक रूम में येफान पहुंच जाता है जहाँ पर वो वही गाना बजा देता है और उसे बैठ के एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहाँ पे भागते हुए लू आता है और बताता है कि टीचर हमारा पीछा कर रहे हैं, जिससे दोनों भागने लगते हैं और दोनों की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग भी दिखाई जाती है। ताओ उनकी सारी बातें खड़े खड़े सुन रही होती है। फिर कुछ सोच कर वो येफान के पास जाने लगती है। तभी वहाँ एक लड़की आकर येफान से मैथ्स के सवाल पूछने लगती है तो लू वो लड़की से बोलता है कि मैं तुम्हें इसके आंसर्स बता सकता हूँ, लेकिन वो लड़की लू से कहती है कि तुम्हें बस मस्ती करना, तुम क्लास के टॉपर थोड़ी ना हो। ये सब कुछ सुनकर ताओ अपसेट होती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी लू से देख के पूछता है कि तुम्हारे पास भी कोई सवाल है क्या, तो ताओ कुछ भी बोले बिना वहाँ से चली जाती है। यहाँ नोटिस बोर्ड के पास कुछ बच्चे लिस्ट में अपना नाम देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे नान फेंग एंड उसकी फ्रेंड भी आती है। यू ताओ की बेस्ट फ्रेंड होती है, वो भी वहाँ पे अपना नाम देख रही होती है। यू को धक्का देकर नान की दोस्त बोलती है कि देखो येफान का नंबर फर्स्ट है और तुम्हारा फर्स्ट नंबर थर्ड है, तुम दोनों के बीच में भला कोई आ ही नहीं सकता है। तभी नान की दोस्त पीछे देखती है और यू अभी भी वहीं खड़ी होती है। नान की दोस्त यू को बोल रही होती है कि तुम तो लास्ट आई हो, क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारी हेल्प नहीं करते हैं पढ़ाई करने में। यू को इतने लोगों के बीच में बेइज्जती जैसा फील हो रहा होता है। वो अपना सर नीचे करके खड़ी होती है। तभी वहाँ पे ताओ आती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें किसी के लिए भी अपना सर नीचे करने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहती है कि मेहनत से अच्छे मार्क्स आते हैं और लोगों को बुरा बोलने से अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। और वो यू से कहती है कि इन सबसे अच्छे मार्क्स तुम्हारे हैं क्योंकि तुमने आज तक कभी किसी को भी हर्ट नहीं किया। तभी कुछ ज्यादा ही बात बढ़ने लगती है तो वहाँ पे किन आकर उन लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और बोलता है कि पढ़ाई करो और इस तरह की बातों में कुछ नहीं रखा है और उसकी बात मान के सब वहाँ से चली भी जाती है। ताओ भी अपनी फ्रेंड को लेके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन किन तो उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि उसने पुलिस के सामने अपना स्टैंड लिया होता है। क्लास में टीचर बोलती हैं कि जो पढ़ने में वीक हैं उनको अच्छे पढ़ने वालों के साथ बैठना है, ऐसे एक दूसरे की हेल्प करनी है और फिर सबको अपना पार्टनर चूज करने के लिए कहती हैं। सारी ही लड़कियां तो येफान की तरफ जाने लगती हैं जहां नान भी येफान के पास जाती है, लेकिन येफान तो दूर से ही ताओ को देख रहा होता है। फिर वो कुछ सोचता है जाके लू के पास बैठ जाता है। येफान के पीछे ही ताओ एंड यू भी बैठे हुए थे। यहाँ से 2020 का सीन दिखाया जाता है। आज यू का बर्थडे होता है। लू येफान भी वहीं बैठे होते हैं। येफान यू से पूछता है कि क्या आज ताओ भी आने वाली है, जिस पर यू बोलती है कि हमने स्कूल के बाद एक भी बर्थडे मिस नहीं किया है। यू बोलता है कि कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों अकेले बैठते हैं स्कूल टाइम से ही, जिस पर यू बोलती है कि नहीं तो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो जिसके साथ मैं अकेले बैठना पसंद करूंगी। लू कहता है कि फिर तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बन जाना चाहिए और ऐसा कह के उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी वहाँ पे केन एंड ताओ भी आते हैं। आते ही दोनों यू को बर्थडे के लिए विश करने लगते हैं। फिर ताओ सबको बताती है कि मेरे पास एक गुड न्यूज है, मैं पढ़ने के लिए अब्रॉड जा रही हूँ, वो भी ऑस्ट्रेलिया, और मेरे साथ किन भी वहीं आने वाला है, जहाँ सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। यू थोड़ी सी अपसेट होती है और कहती है कि तुम जा रही हो तो अब मेरा यहाँ पे क्या होगा। तो सब उसे समझाते हैं कि अब तो फोन का जमाना आ गया है, तुम्हें जब मन हो तब तुम वीडियो कॉल करके बात कर सकती हो और मिलना हो तभी भी हम जा सकते हैं। ऐसी सब बातों से लू वापस से यू के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन यू तो अभी भी उसे इग्नोर करती है। सभी आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे येफान चुपचाप बैठा हुआ होता है और सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो सोचता है कि स्कूल के टाइम पे हम चारों कैसे साथ में बैठते थे और हमेशा साथ में एक दूसरे से बात करते थे और बहुत ही खुश थे। येफान ताओ के साथ मोमेंट्स याद करता है कि कैसे वो उसे देखती थी और उसे पसंद करती थी, दोनों कैसे एक ही सॉन्ग सुनते थे, पर वो अब सबको देख रहा होता है और उसे ऐसा फील होता है कि किसी को भी उसकी जरूरत नहीं है। येफान बोलता है कि अगर पास्ट में कॉल ना किया होता तो आज चीजें बहुत ही अलग होती और ताओ और मेरा रिश्ता इस तरह खत्म नहीं हो गया होता। पास्ट में ताओ पढ़ते पढ़ते क्लास में सो जाती है। येफान उसको बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। फिर येफान उसका होमवर्क भी खुद ही कर देता है और उसके पास बैठ जाता है और कुछ भी
और खुद भी थोड़ी देर बाद सोच आता है। कुछ देर बाद ताओ की आंख खुलती है और वो होमवर्क देखकर समझ जाती है कि उसका होमवर्क भला किसने करा है, जिससे वो स्माइल करने लगती है। फिर वो फोन में से अपना बैग निकालती है और फिर से येफान की एक पिक्चर क्लिक कर लेती है। टाइम फिर 2020 में आता है। डोर पर बैठ के येफान ड्रिंक कर रहा होता है। तभी लू आकर उसको ये सब करने से रोकता है और उसकी बियर लेके वहाँ से चले जाता है। यहाँ येफान के सामने वही फोन रखा होता है। वो ताओ के नंबर पर फिर से कॉल लगाता है, जहाँ अब की बार कॉल लग जाता है। वो बहुत ही शॉक हो जाता है। यहाँ ताओ कॉल उठा के पूछती है कि कौन बोल रहा है। येफान जल्दी से अपना नाम बताता है और कहता है कि तुम मेरे सामने मर गई थी, जिससे मैं पागल हो गया था, लेकिन अब तुम मेरी लाइफ में वापस आ गई हो। लेकिन सब चीजें बहुत ही बदल गई हैं। तुम अब मेरी फ्रेंड भी नहीं हो और अब तो मुझे इग्नोर करती हो और हमेशा उस स्किन के साथ ही चिपकी रहती हो। ऐसा भला क्यों हुआ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ताओ बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। येफान ताओ से पूछता है कि क्या वहाँ पे 2018 ईयर है, जिस पर वो हाँ करती है। तो येफान बोलता है कि मैं 2020 से हूँ, मैं येफान बोल रहा हूँ। ताओ उसकी बात मस्ती में लेती है, जहाँ येफान बताने लगता है कि तुम्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है और तुमको रेड बीन जेली बहुत ही ज्यादा पसंद है। मुझे ये सब कुछ पता है। ताओ उसकी बात सुन के बहुत ही हैरान होती है और बोलती है कि तुमको ये सब कुछ कैसे पता है, मैंने आज तक ये सब चीजें किसी से भी शेयर नहीं करी हैं। येफान उसे बोलता है कि मुझे रेड आइस जेली में पीनट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है। हम साथ में स्कूल गए थे, मॉक पेपर भी हमने साथ में ही पास किया था, हम साथ में सुपर मून देखने भी गए थे। अभी वो और कुछ बोल ही पाता, उसके पहले फोन कट हो जाता है। ताओ वहीं खड़े होकर ये सब कुछ सोचकर बहुत ही शॉक हो रही होती है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आने लगती है। वो पीछे पीछे जाती है तो वहाँ पे यू रो रही होती है। पता चलता है कि नान ने उसे बुली किया है, इसलिए वो रो रही है। जिससे ताओ यू को लेकर नान के रूम में जाती है और उसे कहती है कि तुम इस तरह यू को बुली कैसे कर सकती हो। जिस पर नान कहती है कि क्या तुमने मुझे बुली करते हुए देखा, जिस पर तो ताओ गुस्सा होती है। तो नान कहती है कि वैसे भी ये हमारे रूममेट का मैटर है, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। ताओ बोलती है कि ये मेरी फ्रेंड है और अब मैं उसको लेके यहाँ से जा रही हूँ, और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश करी तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारे प्रिटी फेस के पीछे एक बहुत ही बुली लड़की रहती है जो सभी को परेशान करती है, और साथ ही तुमने जो यू की टी शर्ट खराब करी है वो भी तुम्हें ही ला के देनी होगी। और ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे ताओ जा रही होती है, तभी नान एंड उसकी फ्रेंड उसके ऊपर पानी गिराने का प्लान बना रहे होते हैं ताकि इससे ताओ की बहुत ही इंसल्ट हो। लेकिन तभी वहाँ पे येफान आ जाता है और ताओ को भीगने से बचा लेता है। नान और उसकी फ्रेंड तो वहाँ से एम्बैरस होकर भाग जाती हैं। भी फिर बेल रिंग होने पे वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ताओ गार्डन में बैठ के पढ़ाई कर रही होती है। तभी वहाँ पे किन मिल्क टी लेकर आता है और उसे देता है और कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हारा फोन तोड़ दिया था, उसके लिए सॉरी। ताओ उससे पूछती है कि तुम क्लास 5 में हो ना, जिस पर किन हाँ बोलता है। ताओ उसको थैंक्स बोलती है और बोलती है कि मुझे अभी किसी से मिलना है। तभी वहाँ पर नान एंड येफान पीछे से आ रहे होते हैं। किन देखता है कि ताओ उन दोनों को ही देख रही है, जिससे वो बताता है कि ये दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं, इनकी फैमिली भी फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे को ये लोग सालों से जानते हैं। और फिर वो कहता है कि मैं जाता हूँ, तुम ये मिल्क टी पी लेना, और ऐसा कह के वहाँ से चले जाता है। येफान वहाँ आकर ताओ को सॉरी कहता है लेट होने के लिए। येफान पढ़ने के लिए बैठ जाता है। तभी नान भी उसके पास बैठ जाती है और वो ताओ से कहती है कि मुझे सर्दी हुई है, इसलिए येफान मेरा ध्यान रख रहा था, इसीलिए उसे लेट हो गया आने में। तो ताओ कहती है कि कोई बात नहीं। वहीं येफान शांति से पढ़ने में फोकस कर रहा था। थोड़ी देर बाद नान खांसने छींकने का नाटक करने लगती है, जिसको देखकर ताओ येफान को उसको यहाँ से ले जाकर आराम कराने के लिए बोलती है और खुद खड़ी होकर वहाँ से चली जाती है। येफान भी उसके पीछे जाने लगता है, जिसको जाता देखकर नान रोकती है और बोलती है कि मैं बीमार हूँ, तुम्हें तो मेरा ध्यान रखना चाहिए। तो येफान कहता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है, और ऐसा कह के वहाँ से चले जाता है। येफान भागते हुए ताओ के सामने जाता है और उसे रोकता है, जिससे दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर टाइम यहाँ से 2020 में आता है, जहाँ येफान ताओ का वेट कर रहा होता है। ताओ को आता देखकर वो उसके आवाज लगाता है और बोलता है कि कॉलेज में आने के बाद हम दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया जिससे तुम मुझे इग्नोर करती हो। ताओ कुछ सोचती है, फिर बोलती है कि ये सब कुछ अब मैटर नहीं करता है। येफान आगे कुछ बोलता उसके पहले ही किन वहाँ आ जाता है और येफान को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। किन ताओ को वहाँ से लेके जाने लगता है, लेकिन येफान उसको रोक के बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें फोटोग्राफी बहुत ही ज्यादा, तो क्या तुम ये कैमरा ले सकती हो। लेकिन ताओ तो उसे तुरंत मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। येफान वहीं पे खड़े होकर सोचने लगता है कि 4 साल पहले हम दोनों में ऐसी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वहाँ 2018 में ताओ और येफान आइस जेली वाले के वहाँ जाते हैं, जहाँ पे येफान ताओ से पूछता है कि तुम बीच स्टडी में से ही क्यों चली गई थी, तुम्हारा सम सॉल्व करने बाकी था। तो ताओ बोलती है कि तुम नान की केयर कर लो। तभी वहाँ उनकी जेली आ जाती है जो कि लास्ट होती है।
जहाँ पर वो पूछता है कि तुम्हें जेली क्यों पसंद है। ताओ बोलती है कि मैं छोटी थी तभी एक बार बीमार हुई थी, मेरे मम्मा ने मुझे आइस जेली दवाई में मिलाकर खिला दी थी। मुझे दवाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन आइस जेली के साथ में हमेशा दवाई खा लेती हूँ और इसी की वजह से मुझे आइस जेली पसंद है। ये फान बोलता है कि मुझे एक बार फीवर हुआ था, दवाई अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मुझे ये स्वीट्स देते थे, मुझे इसका स्वीट टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता था। फिर ये फान पूछता है कि तुम मिल्क टी क्यों नहीं पीती हो, जिससे ताओ कंफ्यूज होती है। तो ये फान बोलता है कि किन ने तुम्हें मिल्क टी दी थी लेकिन तुमने उसे नहीं पिया था। तो ताओ हंसती है और बोलती है कि मुझे मोटी नहीं होना है, और ऐसा कह के हंसने लगती है। साथ ही वो आइस जेली भी शेयर करने के लिए कहती है, जिस पर ये फान भी हाँ बोलता है एंड स्पून से नट्स को साइड में कर देता है। और उसे ऐसा करते देखकर ताओ को कल रात का कॉल याद आता है। ताओ को ऐसा कंफ्यूज देखकर ये फान पूछता है कि क्या हुआ। तो ताओ कुछ सोचकर ये फान को बोलती है कि कल मुझे एक बहुत ही अजीब सा कॉल आया था, वो बोल रहा था कि वो तुम हो और वो भी फ्यूचर से। तुम्हें 2020 से मुझे कॉल किया था और बताया कि तुम्हें आइस जेली में नट्स पसंद नहीं है। और ये फान उससे पूछता है कि उसने और क्या बताया। तो ताओ सोचती है बताती है कि हमने मॉक एग्जाम पास कर लिया है। ये फान हंसता है, जिसको देखकर ताओ अपसेट होती है और बोलती है कि क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। ये फान रुककर उसको देखता है और बोलता है कि ऐसा नहीं है, मुझे तुम बहुत ही क्यूट लगी। ताओ ये फान को देखती है और फिर से बोलने लगती है और ये फान उसको देखता ही रह जाता है। अब 1 मंथ के बाद एग्जाम था जहाँ सब पेपर दे रहे होते हैं, वहीं ये फान सो रहा होता है। ताओ पेपर लेकर टीचर के पास जाती है और वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते ये फान को उठाती है, जिसके बाद दोनों क्लास से बाहर निकलकर साइकिल चलाने चले जाते हैं। गार्डन में ताओ बहुत ही रिलैक्स थी और कहती है कि अच्छा है ना, एग्जाम्स के बाद हम यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। ये फान उसकी बात सुनता है और अपने हाथ में पकड़े कैमरा से उसकी पिक्चर क्लिक कर लेता है। ताओ उससे पूछती है कि तुमने फोटो क्यों ली, पर ये फान बैग में से एक बुक निकाल कर देता है जिसमें बहुत से लोगों की फोटोज होती हैं। ताओ हंसती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था तुम्हें ऐसी आदतें भी हैं, तो क्या ये सब खास लोगों की फोटोज हैं। ये फान उसे देखता है और कहता है कि मैं पिक्चर तभी क्लिक करता हूँ जब मुझे वो मोमेंट्स पसंद हो। तो ताओ बोलती है तो तुम्हें डर नहीं लगता है कि कहीं कुछ हो गया और किसी ने तुम्हें फोटो लेने से मना कर दिया। तो ये फान बोलता है कि ऐसा होगा तो मैं देख लूंगा, इस टाइम तो मैं बहुत ही खुश होना चाहता हूँ। ताओ फिर उसकी तारीफ करती है और कहती है कि तुम सही हो, तुम्हें किसी से भी डर नहीं लगता और तुम बहुत ही अपनी लाइफ अच्छे से जीते हो। ये फान उसको बोलता है कि तुम भी ये सब कर सकती हो, अगर तुम्हें कोई चीज रोके तो तुम्हें दिल का करना चाहिए और किसी के भी रोकने से नहीं रुकना चाहिए। और ऐसा कह के ये फान वहीं पे जमीन पे लेट जाता है। उसको ऐसा करते देख कर ताओ भी उसके साथ लेट जाती है और बुक को देखने लगती है जहाँ सबकी बैग पे फोटो थी। ताओ पूछती है कि तुम सामने से फोटोज क्यों नहीं लेते हो, जिस पर ये फान कहता है कि मेरे दादाजी मुझे रोज सुलाते थे और मुझे सुला के जब वो मुझे जाते थे तो मैं हमेशा उनकी बैग ही देखा करता था और मैं ऐसे सो जाया करता था। उसकी ऐसी बातें सुन के ताओ को हंसी आती है। यहाँ रात को ताओ एंड ये फान को वापस आने में लेट हो गया था। ये फान अभी भी मस्ती में होता है और बोलता है कि तुम रिस्क ले सकती हो। ताओ उससे पूछती है कि कैसा रिस्क, जहाँ वॉल के सामने ये फान बैठता है और कहता है कि तुम्हें एक पैर मेरे कंधे पर रखना है और एक वॉल पर, फिर तुम्हें जंप करना है। ताओ डर रही होती है पर वॉल पे चढ़कर वो देखती है कि कोई नहीं है। वहाँ ये फान डस्टबिन के ऊपर चढ़कर वॉल पर चढ़ जाता है। दोनों वॉल पर बैठे होते हैं। वहीं ये फान ताओ को जंप करने के लिए बोलता है जहाँ वो डर रही होती है। उसको डरता देख के ये फान जंप करता है और सेफली लैंड करता है और ताओ के सामने दोनों हाथ खोलकर बोलता है कि मैं तुम्हें कैच कर लूंगा। ताओ उसको देखती है और जंप कर देती है। अगले ही पल दोनों जमीन पर होते हैं जहाँ ताओ ये फान के ऊपर होती है। अभी दोनों कुछ बोलते ही कि उसके पहले वहाँ कोई आ जाता है जिससे दोनों भागते हैं। सुबह ताओ एंड ये फान सर के ऑफिस में होते हैं जहाँ ताओ सर से बोलती है कि सर मेरा यकीन कीजिए, हम दोनों कपल नहीं हैं। ये फान कहता है कि आप जो भी पनिशमेंट है वो मुझे दे दीजिए, सारी गलती मेरी है। सर ये फान की बात पे गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि कितनी बार तुमको पनिशमेंट दिया है, हर बार गलती की पनिशमेंट देता हूँ लेकिन तुम पे किसी चीज की पनिशमेंट का असर ही नहीं होता है। उनकी बात पर ये फान चुप हो जाता है। वहीं सर ताओ से बोलने लगते हैं तुमने अपने लास्ट पेपर में कुछ खास नहीं किया है, इसीलिए तुम इसे अपने साथ कंपेयर मत करो। ये फान कैसा भी है लेकिन क्लास का टॉपर है। ताओ बोलती है कि सर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ नेक्स्ट पेपर में हम दोनों अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और ये फान मेरी हेल्प करेगा। सर कुछ सोचते हैं, कहते हैं कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था इसलिए मैं जाने देता हूँ और तुम्हें लास्ट वार्निंग देके जाने देता हूँ, लेकिन ताओ कहती है कि ऐसा मत करिए, ये फान की भी कोई गलती नहीं है। सर ताओ को चुप कराकर दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। क्लास में सब ताओ एंड इरफान के बारे में बातें कर रहे होते हैं, शायद ये दोनों डेट कर रहे हैं, सबको यही लग रहा होता है। नान ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, जहाँ पे यू सभी से चुप रहने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पे इरफान आता है एंड बोर्ड पर अपनी फोटो देखकर क्लास में सबसे पूछता है कि किसने ऐसा किया, जहाँ कोई भी कुछ नहीं बोलता है।
अगले सीन में क्लास में सभी पढ़ रहे होते हैं। लू पेपर से खेलते खेलते ये फान के बारे में पूछता है। यू ताओ से कहती है कि तुम थोड़ी देर जाके आराम कर लो, जिस पे ताओ मना कर देती है। लू ताओ को बोलता है कि इतनी मेहनत मत करो, चलो मेरे साथ बाहर हम कुछ खाना खाने चलते हैं। ताओ उन दोनों को जाने को बोल देती है, जिस पर यू बोलती है कि जल्दी से कर लो, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे ये फान आता है और आते ही ताओ का पेपर ले लेता है। ताओ डरती है, उसे देख के हंसने लगती है। ये सब नान भी देख रही होती है, जहाँ ताओ ये फान से पूछने लगती है कि तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है क्या? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं इस बार तुम पे बिल्कुल भी इजी नहीं जाऊंगी और फर्स्ट आऊंगी। ये फान उसकी बात पर हंसता है, जहाँ फिर से ताओ बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं फर्स्ट आकर सर को बता दूंगी कि वो गलत थे और ना ही तुम मुझे बिगाड़ रहे हो। ये फान उसको देखकर हंसता है। यही नान गुस्से में अपनी पेन तोड़ देती है। क्लास में सब पेपर दे रहे होते हैं। उसके बाद सीधा रिजल्ट वाला दिन आता है, जहाँ ताओ ने अपनी बात पूरी की होती है। सब में फर्स्ट वही आई होती है। यू भी वहाँ पे 100 में से पास होती है। ताओ को कॉल वाली बात याद आती है, जहाँ ये फान बोला था कि तुम सब में फर्स्ट आओगी, जिससे वो सोचता है कि क्या सच में मैंने ही उसे कॉल किया था। तभी वहाँ पे ये फान आके ताओ को कंग्रेचुलेट करता है। ताओ भी खुश होती है। तभी वहाँ नान आकर ये फान को गुस्से में बोलती है कि तुम्हें ये सब जानबूझकर किया है ना। ये फान उसको बोलता है जो भी करना होगा वो मैं करूंगा, तुम कौन होती हो पूछने वाली। और ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाता है। उसको जाता देख कर ताओ भी उसके पीछे आती है और पूछती है कि क्या ये सब सच है? मैं खुश थी कि तुम्हारी मदद के बिना मैं फर्स्ट आई हूँ। कहता ये फान बस इतना बोलता है कि मुझे हम दोनों का नाम साथ में बोर्ड पे देखना था और ऐसा कहकर चले जाता है। क्लास में यू ताओ को बताती है कि आज सुपरमून है, 18 सालों में ऐसा फर्स्ट बार हुआ है। ताओ बोलती है कि मुझे देखना है, सर आज ड्यूटी पर हैं, हम बाहर नहीं जा सकते हैं। ये फान वहीं बैठे बैठे उनकी बातें सुन लेता है। रात में सब क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी एकदम से लाइट चली जाती है। लू सबको जोर से कहता है कि चलो हम मून देखने चलते हैं। सब बच्चे खुश होते हैं, बाहर जाने लगते हैं। लू यू को लेकर भाग जाता है। वहीं ताओ सबसे पीछे होती है और क्लास के बाहर निकल के ताओ यहाँ वहाँ देखने लगती है। वहीं जाते हुए बच्चों के बीच में उसे ये फान खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो उसको भी देख रहा होता है। ये फान ताओ को साथ लेकर रूफटॉप पे चले जाता है, जहाँ ताओ ये फान से बोलती है कि तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया, जिस पर ये फान उसे कहता है कि ये एक सीक्रेट है। ताओ ये फान को थैंक्स बोलती है। तो ये फान कहता है कि किस चीज के लिए? तो ताओ कहती है कि तुमने ये मुझे मून दिखाया इसके लिए। आज का मून तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और दोनों मून को देखने लगते हैं। ताओ फिर बोलती है कि क्या सच में 2020 वाला ये फान सच कह रहा था? उसने जो जो चीजें मुझे कही वो सब कुछ पूरी हुई हैं। ये फान बोलता है कि उसने एक चीज नहीं बताई होगी कि इसके बाद क्या होगा। ताओ कुछ नहीं बोलती है। ये फान बोलता है कि मुझे पता है कि क्या। आगे वो कुछ बोलता उससे पहले ही वहाँ पे वॉचमैन आ जाता है और ये फान वहीं हाथ में टिकट लिए खड़े हो जाता है। टाइम वापस 2020 का दिखाया जाता है, जहाँ ये फान सोकर उठता है और उसके माइंड में वही सब मेमोरीज होती हैं। बॉक्स में से वही टिकट निकाल कर वो देखने लगता है। फिर से 2018 को दिखाते हैं, जहाँ ये फान 20 मई 2018 को आर्ट गैलरी के बाहर वेट कर रहा होता है, जहाँ ताओ प्रॉमिस करके भी नहीं आती है। 2020 में ये फान वही सब सोचता है कि उस दिन भला ताओ क्यों नहीं आई थी। 2018 में ताओ अपने सेट चेंज कर रही होती है। ये फान उससे पूछता है कि कल तुम क्यों नहीं आई थी। ताओ उसको कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। ये फान वहीं बैठ जाता है। ताओ पढ़ते टाइम अपने फोन में ये फान की फोटो देख रही होती है। तभी वहाँ ये फान आता है, पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। ये फान को देखकर ताओ अपना फोन छुपा देती है और बोलती है कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके फेस पर से ही पता चल रहा था कि बात कुछ और है। ताओ आगे बोलती है कि मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना है, वैसे भी मेरा ये सीनियर ईयर है। ये फान कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती हो। ताओ वहाँ से जाने लगती है, जिससे वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने लगता है। तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है। ये फान फोन उठाता है एंड अपनी फोटो देखकर ताओ से पूछता है कि ये क्या है, जिस पर ताओ बोलती है कि मैंने गलती से तुम्हारी पिक्चर क्लिक कर ली और उसे सॉरी कह के वहाँ से चली जाती है। जाते हुए वो अपना फोन डस्टबिन में डाल जाती है। ये फान आकर वो फोन उठा लेता है। टाइम यहाँ से 2020 में आता है, जहाँ पर ये फान वापस से आइस जेली शॉप में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे यू आती है। ये फान उसे सॉरी बोलता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ताओ ने स्कूल में मुझसे स्कूल टाइम से बात करना क्यों बंद कर दिया था। जिस पर यू कहती है कि तुम्हें ये खुद से या नान से पूछना चाहिए। जिससे ये फान कंफ्यूज होता है और बोलता है कि मैं वहाँ पूरा दिन उसका वेट करा, फिर भी वो नहीं आई थी। यू बोलती है कि मैंने उसे देखा था जाते हुए, वो खुद पूरा दिन नहीं आई। फिर जब शाम में वो आई तो वो बारिश में भीगी हुई थी। नेक्स्ट डे वो बहुत ही बीमार थी। ये फान सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, खुद वहाँ पे खड़े होकर उसका वेट कर रहा था, लेकिन
लेकिन वहाँ पे बारिश तो नहीं हुई थी। ये बोलती है कि उस दिन नेक्स्ट डे 20 मई थी। यीफान बोलता है कि नहीं, 20 मई को मैं उसका बाहर वेट कर रहा था। वो 19 को क्यों गई और कहाँ गई? यीफान याद करता है कि टिकट पर 20 डेट थी। वो पूछती है कि क्या ये सब कुछ सच है? यीफान सोचता है कि एक गलतफहमी की वजह से हम दोनों एक दूसरे से इतना दूर हो गए। यीफान मॉर्निंग में रनिंग को जाता है, जहाँ अभी भी उसके माइंड में ताओ के बारे में ही चल रहा होता है। अब वो अपने हैप्पी लाइफ जी रही है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग ने उन दोनों को अलग कर दिया है और इस बारे में किसी को भी पता भी नहीं है। तभी यहाँ खड़े एक कपल में लड़ाई होने लगती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि किन है, जो कि एक लड़की को बोलता है कि मैंने तुमसे ही प्यार किया है, वो बस मुझे लाइक करती है, इसीलिए मैं उसके साथ हूँ। लड़की किन की बात नहीं सुनती है और जोर से उसे एक थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। यीफान ये सब कुछ देखकर गुस्से में किन के पास जाता है और जोर से उसे पंच करता है और उससे पूछता है कि तुम ऐसा ताओ के साथ भला कैसे कर सकते हो? किन उससे कहता है कि 4 साल पहले तुम हम दोनों के बीच में से चले गए थे, तो अब वापस क्यों घुस रहे हो और तुम इस चीज को कभी नहीं बदल सकते हो। ये बोल कर किन वहाँ से चले जाता है। यीफान वहीं पे परेशान खड़े होकर सोचता है कि बस अब मेरे पास एक ही रास्ता है, ताओ को सब कुछ सच बता दूं, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फोन निकाल कर उसे कॉल करता है। यहाँ पे कॉल वापस से 2018 में लगता है और क्लास में कोई नहीं होता है। तभी वहाँ पे नान आती है और ताओ के कॉल को रिंग होता हुआ देख कर उठा लेती है। यीफान फोन उठते ही कहने लगता है कि मैंने तुम्हें 20 डेट की टिकट दी थी, तुम भला वहाँ पे 19 को ही क्यों गई थी? नान को याद आता है कि कैसे यीफान क्लास में ताओ के सेट पर रखी बुक्स में टिकट रख रहा होता है। नान ये बात सुनकर डर जाती है और कॉल कट कर देती है। यीफान बार बार कॉल लगाता है पर कोई भी फायदा नहीं होता है। 2018 में ताओ बुक में वही टिकट देखती है। तभी वहाँ लू और यीफान आ जाते हैं। यीफान देखता है कि ताओ वही बुक देख रही है जिससे वो स्माइल करता है। वहाँ ताओ भी शाइनेस में कुछ नहीं कहती है। रात में गर्ल्स वॉशरूम में नान अपनी दोस्त को बता रही होती है कि 19 डेट को मैं यीफान साथ में लंच पे जाने वाले हैं। यीफान के पेरेंट्स ने हमारा लंच डेट अरेंज करी है और 20 डेट को मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं और उनसे मिलवाने के लिए मैं यीफान को अपने पास ही रोक लूंगी। बाथरूम में ताओ भी ये सब बातें सुन लेती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। 2020 में यीफान ताओ को कॉल लगा रहा होता है, जिस पर लू पूछता है कि तुम इस पुराने फोन से किसको रोज कॉल करते हो? जिस पर यीफान बोलता है कि अगर मैं तुमको कहूँगा कि 2018 में ताओ को कॉल लगा रहा हूँ तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? लू उसको देखता है और बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? यीफान कहता है कि तुम ये सब कुछ भूल जाओ, वैसे भी तुम मेरी बातों पे कभी यकीन नहीं करोगे। थोड़ी देर बाद यीफान खुद ही बोलता है, मेरी यादों में ताओ में बहुत ही अच्छे दोस्त थे और मैं उसको बोलने वाला था कि मैं उसे कितना ही लाइक करता हूँ, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था एंड वो मर गई थी। फिर मैं नेक्स्ट डे उठा और मैं यहाँ आ गया और वो मेरी नहीं है। मेरी मेमोरीज में सब कुछ चेंज हो गया है और वो मेरे साथ भी नहीं है और वो अब किन के साथ है? लूस की बात पर बोलता है कि तो क्या तुमको 2 सेट्स ऑफ मेमोरी हुआ है? यीफान उसको अपना मजाक बनाता हुआ देखकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पर लू उसको बोलता है, अच्छा बताओ क्या है, मैं तुम्हारी सारी बातों पे यकीन करूंगा। लू बोलता है कि ये सब कुछ उस दिन से हुआ जिस दिन किन ने ताओ को प्रपोज किया। यीफान भी हाँ बोलता है। यीफान आगे बोलता है कि उस दिन ही मुझे ताओ का कॉल आया था। लू कुछ सोच के बोलता है कि ये सब बटरफ्लाई इफेक्ट से नहीं हो रहा है। यीफान कुछ सोचता है और जब समझ नहीं आता है तो वापस से जंपिंग करने लगता है। यहाँ ताओ रात को बाहर गई होती है। उसके माइंड में अभी भी नान की ही बातें चल रही होती है। ताओ के पास जो टिकट्स थी उस पर डेट 19 थी और यहाँ 2020 में यीफान भी अब जंपिंग करके पूरा ही परेशान हो गया था। यीफान वही पुराना वाला फोन लेता है एंड फिर से कॉल लगाता है, जहाँ कॉल 2018 में लगती है, लेकिन ताओ फोन रिसीव नहीं करती है और कहती है कि जो भी होगा वो देखा जाएगा। यीफान यहाँ पे बार बार कॉल करता है लेकिन फिर भी ताओ उसका फोन नहीं उठाती है, जहाँ पर लू कहता है कि मे बी वो तुम्हें इग्नोर कर रही होगी और वैसे भी अब मिडनाइट हो गई है, तुम्हें भी सो जाना चाहिए, मे बी वो भी सो गई होगी। लेकिन बार बार कॉल करने पर भी जब वो नहीं उठती है तो यीफान बोलता है कि मैं फिर कल कॉल करूंगा और ऐसा कह के वो बैठ जाता है। यीफान अब कल रात का इंतजार करता है और कहता है कि मैं कैसे भी करके मेरी एंड ताओ की किस्मत चेंज कर दूंगा। यहाँ टाइम फिर से 2018 में आता है, जहाँ क्लास में सब पढ़ रहे होते हैं। ताओ अपनी डायरी में 19 डेट के आगे आर्ट गैलरी लिखती है, मतलब वो वहाँ पे 19 डेट को ही जाएगी। यहाँ 2020 में यीफान एंड लू दोनों 12 बजने का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं यीफान फोन उठाकर कॉल करने लगता है, जहाँ अभी भी रिंग नहीं जा रही होती है और लू उसके साथ देने को वहीं बैठा होता है। टाइम 2018 में आता है, जहाँ यीफान क्लास में होता है। नान जाने से पहले यीफान को बोलती है कि मैं कल तुम्हारा वेट करूंगी। यीफान कुछ समझ नहीं आता है और वो ताओ को देखता है जो कुछ परेशान दिख रही होती है। यीफान उससे पूछता है तो जिस पे ताओ कहती है कि तुम पक्का मेरे साथ आर्ट गैलरी में चलोगे ना, जिस पर वो हाँ कहता है।
और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम साथ में जाएंगे। ताओ उसकी बात सुनकर बहुत ही रिलैक्स फील करती है और क्लास के बाद वहाँ से चली जाती है। 19 डेट की शाम को ताओ आर्ट गैलरी के बाहर जाकर यूफान का वेट करती है, लेकिन यूफान वहाँ पे नहीं आता। अब शाम से कब रात बन जाती है और वहाँ पे बहुत ही तेज बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। अपसेट होकर वो वहाँ पे उसका बहुत ही देर वेट करती है, पर जब वो नहीं आता है तो वो अपसेट होकर घर के लिए चली जाती है। 2020 में यूफान परेशान होता है क्योंकि आज डेट 19 में थी। वहाँ 2018 में ताओ यूफान को बारिश में वेट कर रही होती है। उसको सारी नान की बातें याद आती हैं। यहाँ यूफान को भी सब याद आ रहा होता है। दोनों ही अपनी जगह परेशान होते हैं। तभी ताओ के पास किन आ जाता है जो उसे अपने अम्ब्रेला में लेता है, वहाँ से चलने लगता है। यहाँ यूफान टैक्सी में फोन भूल जाता है और अब वो टैक्सी के पीछे भागने लगता है। थोड़ी दूर जाकर टैक्सी रुकती है और यहाँ किन ताओ को लेकर वहाँ आ जाता है, जहाँ नान एंड यूफान बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ यूफान को फोन मिल गया होता है, जहाँ पे यूफान की बॉडी हीट भी 38 हो गई होती है। तभी यूफान वापस से कॉल लगाता है एंड कॉल लग भी जाता है। यूफान समझ जाता है कि कॉल तभी लगेगा जब उसकी बॉडी हीट ज्यादा होगी, जिससे उस पहले दिन वो नशे में था और दूसरे दिन भी वो नशे में था, तभी उसकी बॉडी हीट 37 थी। उसके बाद वाले दिन वो लू के साथ रूम में वर्कआउट कर रहा था। सब चीजें उसको समझ आ गई थी। यहाँ ताओ एंड किन यूफान एंड नान को देख रहे होते हैं। तभी ताओ को कॉल आता है। ताओ कॉल उठाती है। यूफान जल्दी ताओ को समझाने लगता है कि आज की टिकट नहीं थी मैंने तुम्हें 20 डेट की टिकट दी थी। अगर तुमको मुझ पर यकीन नहीं है और पास ही के कैफे टाइम में जाओ, जहाँ तुमको सब समझ में आ जाएगा। ताओ कॉल रख देती है और कैफे के अंदर चली जाती है। यहाँ यूफान ताओ को ऐसा भीगा हुआ देखकर जल्दी से ताओ के पास जाता है। नान एंड किन अपनी जगह पे खड़े होते हैं। जिस दिन सुपरमून था तब ताओ यूफान को वहीं छोड़कर चली जाती है। यूफान टिकट हाथ में लिए खड़े होता है। ये चीज किन भी देख लेता है। तभी किन आकर बोलता है कि मैं तुमको ताओ के साथ जाने नहीं दे सकता हूँ। जब यूफान ने ताओ की बुक में टिकट रखी थी तो किन ने उसको हटाकर 19 डेट की टिकट रख दी थी। ये सब होते हुए नान भी देख लेती है पर कुछ कहती नहीं है। ताओ एंड यूफान को साथ में देख कर किन वहाँ से चले जाता है। यूफान ताओ को पूछता है कि तुम ऐसी भीगी हुई क्यों हो। ताओ यूफान को कहती है कि तुम कल हमारी डेट को भूले तो नहीं हो ना। यूफान बोलता है कि नहीं, मैं नहीं भूला हूँ। ताओ हंसती है और वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी दूर जाकर वो फिर से यूफान को कल का ना भूलने के लिए बोलती है और बारिश में डांस करते हुए जाने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी मेन लीडर बहुत ही ज्यादा खुश है। 2018 में ताओ क्लास में आकर अपनी सेट पर बैठी होती है, जहाँ यूफान उसके बाजू में आकर बैठ जाता है। उनके आगे यू एंड लू भी आकर बैठ जाते हैं, जहाँ चारों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। यूफान ताओ की डेट अच्छी गई होती है। टीचर भी क्लास में आती हैं और पढ़ा रही होती हैं। वहीं यूफान ताओ के बालों को भी टच कर रहा होता है और कभी उसकी बुक्स को टच कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ताओ के फोन में से यूफान की फोटो निकाल कर किसी ने बोर्ड पर लगा दी होती है। तभी वहाँ ताओ आती है और ये सब कुछ देखकर पूछती है कि ऐसा किसने किया है, पर कोई भी सामने नहीं आता है, जिससे ताओ वहाँ से चली जाती है, जिसे लू से रोकता है। यूफान आकर अपनी फोटो निकाल देता है और कहता है कि हमारी क्लास कितनी बेकार है, लोगों की प्राइवेट लाइफ भी प्राइवेट नहीं रहने देती और लोगों को हमेशा डाउन ही फील करवाती है। यूफान फिर वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में यू गार्डन में बैठ के पढ़ रही होती है, जहाँ लू उसको नोट्स देता है, जिससे यू बहुत ही खुश हो जाती है। लू उसको कांग्रेचुलेट भी करता है और बोलता है कि तुम अब कॉलेज में जाने वाली हो, मैं यूके जा रहा हूँ, तुम अब आराम से पढ़ना और तुमको परेशान करने वाला भी अब कोई नहीं होगा। यू उसको गुड लक बोलती है तो लू कहता है कि मैं छोटा था तब से मेरे फादर ने सोच के रखा था कि मुझे क्या करना है और मैं सिर्फ वही करता हूँ जो उन्होंने मुझे बोला है, पर तुम ऐसे नहीं हो, तुम जो करना चाहती हो वो तुम कर सकती हो। तुम शांत हो, होशियार और बहुत ही ज्यादा प्रिटी हो, इसलिए तुम मुझे पसंद हो और अब मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। मैं तुम्हारे कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ। जिससे यू से पूछती कि क्या तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ पाएंगे, तो लू कहता है कि मैं तुम्हारा डेस्क मेट हूँ, हमारे मार्क्स इक्वली आ जाएंगे, जिससे वो शर्मा जाती है ना, उसे हाँ बोलती है। यहाँ लू अपने बैग में से एक पेपर इंक निकाल कर उसको देता है, जिसे वो ओपन करती है, जिस पर मैरिज सर्टिफिकेट लिखा होता है। यू उसको गुस्से में देखती है, जहाँ लू बोलता है कि मैं अगर पास नहीं हुआ तो तुम इस पर साइन कर देना। यू उसको मारने लगती है, जहाँ वो उससे पहले ही भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में ताओ फोन हाथ में लेके बैठी होती है। यूफान आकर उसके पास बैठता है, बोलता है कि क्या फिर से तुम्हें 2020 से फोन आया और तुम्हें ऐसा लगा कि फोन मैंने किया है। ताओ बोलती है कि हाँ, अभी वाले भी और फ्यूचर वाले भी तुम ही हो। यूफान कहता है कि वो कोई भी हो, मैं हूँ या कोई और भी, लेकिन अगर वो हम दोनों को साथ में रखने में हेल्प कर रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताओ यूफान से पूछती है कि अगर मैं तुमको फ्यूचर से कॉल करूंगी तो तुम मुझे क्या पूछोगे। यूफान कहता है कि मेरे पास तुम्हें पूछने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं इसी में बिलीव करता
करता हूँ कि हमारा आज अच्छा है तो हमारा कल भी जरूर अच्छा होगा। अब स्कूल में उनके दिन अच्छे जा रहे होते हैं, पढ़ने में, मस्ती में। उनके पेपर्स भी खत्म हो जाते हैं। आज रिजल्ट का दिन होता है और बोर्ड पर सबके नाम लिखे होते हैं। लू खुशी से पूरे स्कूल में घूम रहा होता है और बोलता है कि मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया है और हम चारों क्लासमेट्स रहेंगे। आज कॉलेज का उनका फर्स्ट डे होता है। इरफान गेट के पास ताओ को देखता है और उससे आवाज देता है। ताओ भी पीछे देखकर हंसती है। तभी 2020 में इरफान नींद से उठकर जाता है। तभी इरफान को रियलाइज होता है कि उसने पास्ट को चेंज कर दिया है। वो एंड ताओ साथ में कॉलेज गए थे एंड दोनों बहुत ही खुश थे। वो जल्दी से उठकर तैयार होने लगता है। तभी वहाँ लू आता है और पूछता है कि कहाँ चले, जिस पर इरफान बोलता है कि मैं ताओ को मिलने जा रहा हूँ। लू से रोकता और कहता है कि कल उसका रिमेम्बरेंस डे है। ताओ कंफ्यूज होता है तो लू से बताता है कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही ताओ की डेथ हो गई थी। इरफान बहुत ही शॉक हो जाता है। लू उसे यकीन दिलाने के लिए फोन में न्यूज दिखाता है जहाँ एक फीमेल लड़की क्लिफ से गिरकर मर गई होती है। इरफान को ये पढ़ते ही सर में फिर से पेन होने लगता है। इरफान को फिर से न्यू मेमोरीज आने लगती है जहाँ ताओ क्लिफ से गिर रही होती है। तभी वो फोन फिर से हवा में गायब होने लगता है। इसके बाद इरफान बहुत सारे वैसे ही फोन ले आता है। कैलेंडर में 29 सितंबर की डेट मार्क भी कर देता है। ताओ की डेथ हुई थी। अब वो उसे पास्ट में कॉल करने के लिए जंपिंग रोप से बहुत ही सारी जंप करने लगता है। इरफान पूरी तैयारी में था। ताओ के लिए आज तारीख 1 सितंबर होगी और मुझे अभी से उसको कॉल कर माउंटेन पे जाने से रोकना होगा। फिर उसकी हार्ट बीट 37 होने पर और फिर वो अलग अलग फोन्स उठा के उसे कॉल करने लगता है और ट्राई करता है और जब साथ में जंपिंग भी करता है। ऐसे ही बहुत से दिन चले जाते हैं लेकिन कोई भी फोन से पास्ट में कॉल होता ही नहीं है। आज 27 डेट होती है जिससे उसका टाइम भी निकला जा रहा था और वो अभी तक ताओ से बात नहीं कर पाया था। ताओ का एक्सीडेंट माउंटेन पे होने वाला होता है, शायद वो तभी उसे कॉल कर पाएगा। ये सब कुछ सोचकर वो माउंटेन के लिए निकल जाता है। यहाँ 2019 में यू एंड ताओ रूममेट्स थे। ताओ अब भी इरफान की हरकतों से परेशान थी। उसने अभी तक उसे प्रपोज नहीं किया था। यू उससे कहती है कि क्यों ना तुम उसे फर्स्ट प्रपोज कर दो, तो ताओ मना करती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी लू का उसे कॉल आता है जहाँ पर वो बोलता है कि स्कूल रियूनियन है तो हम सभी लोगों को माउंटेन पे जाना है, जिसके लिए सभी को तैयारी करने को कहता है। यू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, ताओ को बताती है और कहती है कि तो वहाँ जाकर हम अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। वहाँ साल में बस एक बार ही पिंक फायरफ्लाई देखने मिलती है और वो दोनों प्यार करने वालों के पास ही आती है। जिसका भी प्यार सच्चा है वो फायरफ्लाई सिर्फ उसे ही मिलेगी। जिस पर ताओ बोलती है कि मुझे यकीन नहीं है, तो यू बोलती है कि मुझे जाना है और थोड़े मनाने के बाद ताओ भी जाने के लिए मान जाती है और लू से पूछती है कि इरफान भी आएगा क्या, जिस पर लू हाँ बोलता है। तो ताओ फोन पर मैसेज आता है। तभी ताओ के फोन पर मैसेज आता है जहाँ इरफान उसे कल मिलने का बोलता है। अब 28 सितंबर 2020 को इरफान माउंटेन पे आता है और इतनी बड़ी जगह में फोन ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो फोन ढूंढने की कोशिश करता है। अब वो हर जगह फोन ढूंढने लगता है और मे बी उसका लक अच्छा था इसलिए वो उसे फोन भी वहीं पे पड़ा हुआ मिल जाता है। इरफान जल्दी से जाकर उसे उठा लेता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। यहाँ ताओ एंड यू रेडी हो रही होती हैं। दूसरी तरफ इरफान ने फोन सही कर लिया होता है और उसे कॉल लगाता है जहाँ ताओ को कॉल लग भी जाता है। ताओ इस फोन पर कॉल देखकर रूम से बाहर जाती है और कॉल उठाती है। इरफान ताओ को कहता है कि मैंने तुम्हें 2020 से कॉल किया है। ताओ उसको बोलती है कि फाइनली तुमने मुझे कॉल किया, मैं तुम्हारे कॉल का कितने टाइम से वेट कर रही थी। मुझे लगा था कि मे बी तुम रियल हो ही नहीं और मैं सपना देख रही हूँ। इरफान उसको सॉरी करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें आज बहुत ही जरूरी बात करने के लिए कॉल किया है। इरफान बोलता है कि कल माउंटेन पर मत जाना। तो ताओ से पूछती है कि क्यों, जिस पर इरफान उसको बताता है कि सवाल मत करो, वहाँ जाओ मत, बस मेरे कहने पर इतना कर दो। ताओ को समझ नहीं आता है तो वो बोलती है कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे आने को कहा था और अब तुम ही मना कर रहे हो। इरफान उसे बताने का ट्राई करता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है, जिस पर ताओ उसको बोलती है कि मुझे बताओ, जब तक मुझे नहीं पता होगा तो मैं कैसे समझूंगी। इरफान हिम्मत करके बोल ही देता है कि अगर तुम कल जाओगी तो वहाँ पे तुम्हारी डेथ हो जाएगी। ताओ पूरी बात सुनती है, उससे पहले ही फोन कट हो जाता है। अब 28 की रात को ताओ को नींद नहीं आती है। उसके माइंड में इरफान की बातें ही घूम रही होती हैं और वो डर भी रही होती है और सोचती है कि इरफान ने जो भी कहा है वो अभी तक सब सच हुआ है, इसलिए क्या उसे वहाँ पे सच में नहीं जाना चाहिए। यहाँ इरफान 2020 में परेशान हो रहा था और सोच रहा था कि कहीं वो कल चली ना जाए। ताओ भी सोच रही होती है कि अगर मैं कल नहीं गई तो इरफान मुझसे कन्फेस नहीं करेगा। दोनों ही अपनी अपनी जगह परेशान होते हैं। नेक्स्ट डे हम ताओ को माउंटेन पे देखते हैं। सब लोग माउंटेन पे टेंट लगा रहे होते हैं, कुछ
खाना बना रहे होते हैं तभी वहाँ ताओ भी आ जाती है। यू उसके देख कर वेलकम करती है। ताओ यू की दवाई जो अपने साथ लेकर आई थी उसे देती है। किन भी वहीं उसके साथ आया हुआ होता है। ताओ दवाई देकर वहाँ से जाने लगती है, जिस पर येफान उसे रोकता है। सब लोग उसे रोकते हैं पर उसके माइंड में येफान की बातें ही घूम रही होती हैं। ताओ उसको नेक्स्ट टाइम का बोल कर वहाँ से चली जाती है। नान उसको जाता देखकर खुश हो जाती है। वहीं लू को बुरा लगता है इतने और कहता है कि इतने टाइम बाद हम सब साथ में हैं, लेकिन तुम क्यों जा रही हो। वहीं लू को भी बुरा लग रहा होता है, जिससे वो कहता है कि इतने दिन बाद हम लोग सब मिले हैं, लेकिन ताओ जा रही है। लेकिन वो येफान से कहता है कि तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। येफान लू की बात सुनकर ताओ के पीछे भागता है। ताओ येफान को बोलती है कि मेरे कुछ प्लान्स हैं, मुझे जाना होगा, तुम मेरी वजह से परेशान मत हो और जाओ एंजॉय करो। तभी एकदम से ताओ का पैर फिसलता है। येफान जल्दी से उसको पकड़ता है एंड नीचे ताओ देख जहाँ पे बहुत से पेड़ होते हैं, जिसे गिर गई होती तो उसे चोट आ जाती। ताओ के माइंड में फिर से येफान की बात ही याद आती है और वो सोचती है कि ये वही तो नहीं है ना जिसके बारे में येफान ने बात करी थी, पर अब ये टल गया है तो अब मैं यहाँ पे सेफ हूँ। येफान ताओ से बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। जिस पर ताओ हंसती है और बोलती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? मैंने मेरा माइंड चेंज कर दिया है, अब मैं नहीं जा रही हूँ। येफान भी हंसते हुए उसे पीछे चलने लगता है। 2020 में येफान की आंख खुलती है। जल्दी से न्यूज में देखता है जहाँ वही न्यूज होती है, पर उसकी मेमोरीज में कुछ भी याद नहीं होता है। वो समझ जाता है कि ताओ वहाँ गई थी, लेकिन क्यों मेरे मना करने के बाद वहाँ पर वो गई होगी। यहाँ माउंट में येफान लाइट लगा रहा होता है, जहाँ लू वहाँ आकर बोलता है कि बड़े रोमांटिक हो रहे हो। तो येफान उसको शांत करने को कहता है और बोलता है कि बस तुम ये देखना कि यहाँ कोई ना आ पाए। जिससे लू कहता है कि तुम टेंशन मत लो और बताता है कि यू ताओ को अपने साथ घूमने के लिए ले जा रही है, जिससे तुम्हें टाइम भी मिल जाएगा सब कुछ अच्छे से डेकोरेट करने का, फिर हम दोनों हमेशा के लिए साथ में हो जाएंगे। येफान बोलता है कि मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। तो लू उससे समझाता है कि इतने बड़े बड़े एग्जाम दिए हैं, आज तक तो तुम नर्वस नहीं हुए, तो भला अभी नर्वस होने की क्या जरूरत है, और ये तो तुमने कितने अच्छे से रिहर्स भी किया है। लू लड़की की आवाज निकालता है और येफान को किस करने लगता है, जिससे येफान उसे दूर भगा देता है। जिसके बाद दोनों हंसते हुए वहाँ से सबके पास जाने लगते हैं। ताओ और येफान बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर किन भी बियर लेके आता है। लू बारबेक्यू करके खाना भी लेके आता है। सब एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ ताओ एक ही बार में पूरा बियर कैन खत्म कर देती है। लू येफान को देखता है, वहीं येफान भी परेशान हो रहा होता है और लू को देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद ताओ फुल ड्रंक हो जाती है और येफान एंड यू उसे टेंट में सुला देते हैं। जिसके बाद लू येफान को पूछता है कि आप क्या प्लान बी पे काम करें। येफान कुछ सोचता है। तभी लू दोनों को एक ही टेंट में बंद करके यू को अपने साथ फायरफ्लाई देखने के लिए ले जाती है। यहाँ येफान 2020 से कॉल लगा रहा होता है। ये वहीं 2019 में ताओ का फोन येफान के हाथ में होता है। येफान कॉल उठाने वाला होता है, तभी उसको बाहर से नान की आवाज आती है। नान बोलती है कि मुझे कुछ बात करनी है। येफान उसके साथ चले जाता है। टेंट से दूर नान येफान को लाकर बॉटल ओपन करने को बोलती। येफान उसको बॉटल ओपन करके देता है। वहीं नान कहती है कि मेरे फादर ने आज घर पे पार्टी रखी है और वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें लेकर घर पर आऊँ। येफान बोलता है कि तुम्हें मेरे दोस्ती को गलत समझ लिया है, मैं बस एक क्लासमेट हूँ, और कहता है कि मेरे लिए तुम एक सिस्टर जैसी हो जिसे मैं सालों से जानता हूँ। उसकी ऐसी जिससे नान उसे कहती है कि हम सोलमेट हैं, हम हमेशा साथ में रहने वाले हैं। येफान उसको बोलता है कि मेरी सोलमेट कोई और है जो कि मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है, और ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाता है। यहाँ टेंट में ताओ की जब आँख खुलती है तो वो येफान को अपने पास ना देखकर बाहर जाने लगती है। तभी वहाँ किन आता है और ताओ को कुछ बात करने का बोलकर अपने साथ ले जाता है। किन यहाँ पे ताओ को लेकर जंगल के बीच में आता है और पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। ताओ बोलती है कि तुम अच्छे इंसान हो और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। किन बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए खास बनना है। ताओ उसको साफ साफ बोल देती है कि हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। ये बोलकर ताओ वहाँ से जाने लगती है। तभी किन बोलता है कि मैंने वो टिकट लाई थी। ये सुनते ही ताओ रुक जाती है। किन कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो येफान के साथ चलेगी। ताओ किन के पास आती है और बोलती है कि यू, लू और येफान को पता था कि मैं आने वाली हूँ, तुम्हें कैसे पता चला, जबकि मैंने तो तुम्हें इस बारे में बताया भी नहीं था। जिससे किन डर जाता है और अभी वो कुछ बोलते उससे पहले ही लेकिन ताओ उसे रोक देती है और कहती है कि जो मुझे स्टॉक करते हैं वो मेरे फ्रेंड नहीं हो सकते हैं, और अब से तो मेरे फ्रेंड भी नहीं हो, और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। 2020 में फिर से येफान रोप जंपिंग करने लगता है। यहीं ताओ उस क्लिफ पर आ जाती है जहाँ येफान ने
उसके लिए लाइट लगाई हुई थी। तभी वहाँ पिंक फायरफ्लाई भी ताओ को दिखती है, जिसको देखकर वो आगे बढ़ती है। यहाँ पर येफान पूरी ही कोशिश कर रहा होता है कि फिर से कॉल लग जाए। ताओ का फोन भी रिंग होता है। ताओ फोन उठाने जाती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। यहाँ येफान परेशान होकर कॉल लगा रहा होता है। यू एंड लो साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे किन बैठ के बियर पी रहा होता है। तभी येफान वहाँ आकर ताओ के बारे में पूछता है। नान भी वहाँ आ जाती है। येफान उससे भी पूछता है, पर किसी को भी नहीं पता होता है कि ताओ कहाँ है। सब मिलकर फिर उसे ढूंढने लगते हैं। येफान वहीं क्लिफ पर आया होता है। 2022 वाला येफान फिर से उसे कॉल कर रहा होता है, जहाँ पे फोन में उसकी आवाज सुनाई देती है। येफान उस तरफ भागता है जहाँ उसको ताओ का फोन मिलता है। अब पास्ट में ताओ की जगह फोन येफान ने उठाया होता है। जहाँ पर 2020 वाला येफान पूछता है कि क्या तुम्हें ताओ मिली है, तो ओल्ड येफान मना करता है और कहता है कि मुझे बस उसका फोन मिला है और मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ कि वो कहाँ जा सकती है। जिस पर 2020 वाला येफान कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, ताओ क्लिफ के नीचे गिर गई है, तुम जाओ और उसे देखो और उसका फोन संभाल के रखना, मैं तुम्हें फिर से रात को कॉल करूंगा। ओल्ड येफान जल्दी से भागते हुए नीचे जाता है। वहीं न्यू येफान घर से माउंट के लिए निकल गया होता है। कार में वो सोच रहा होता है कि मेरे पास 1 ही घंटा है और न्यूज में टाइमिंग चेंज हुई है, मतलब मैं अभी भी ये सब कुछ चीजें बचा सकता हूँ। यहाँ पे ताओ हमें क्लिफ से नीचे गिरी हुई दिखाई देती है। 2020 वाला येफान माउंटेन पे पहुंच गया होता है। वहीं 2019 वाला येफान भी ताओ को माउंटेन पे ढूंढ रहा होता है। अब यहाँ पर पुराने येफान से फोन गुम जाता है, लेकिन 2020 वाला येफान अपने कैंपस की मदद से उसी जगह पे जा रहा होता है जहाँ पे उसे फोन मिला होता है। यहाँ पे 2019 वाला येफान ताओ को ढूंढ लेता है, जहाँ दूसरी तरफ 2020 वाले येफान को अपनी बॉडी हीट कम लगती है, जिससे वो वहीं पे वर्कआउट करने लगता है, जहाँ उसको याद आता है कि कैसे वो पहली बार ताओ से मिला था। यहाँ पे ओल्ड येफान भी फोन के चक्कर में नीचे गिर जाता है। कॉल उठाने पर येफान परेशान होता है। फिर एकदम से न्यू येफान हवा में डस्ट की तरह गायब हो जाता है और पास्ट में ताओ के पास टेलीपोर्ट होके आ जाता है। यहाँ वहाँ देखने पर उसे ताओ भी मिल जाती है, जो जमीन पर पड़ी हुई होती है। येफान जल्दी से उसके पास जाकर उसे उठाने में मदद करता है। न्यू येफान उसको बोलता है कि तुम हिलो मत, मैं तुमको उठाकर यहाँ से ले जाऊंगा। तभी येफान फिर से हवा में गायब होने लगता है। ताओ ये देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, जिसको येफान शांत रहने को कहता है और कहता है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही प्यारा है, तुम उसमें बहुत ज्यादा खुश हो। ताओ समझ जाती है कि ये फ्यूचर वाला येफान है। येफान भी समझ गया था कि ओल्ड येफान यहाँ आने वाला है। तभी वो वहाँ से गायब होने लगता है। यहाँ पे ताओ येफान को आवाज दे रही होती है। तभी उसके पास वही पिंक फायरफ्लाई घूम रही होती है। येफान वहाँ आता है और उसकी आवाज देने लगता है। ताओ को होश में आता देखकर येफान उसे जोर से हक कर लेता है और फिर ताओ को पिगी बैग पर लेकर वहाँ से चले जाता है। ऊपर क्लिफ पर ताओ लाइट देखकर उसको नीचे उतरने को बोलती है और येफान को बोलती है कि तुम्हें ये प्लान सोचा था ना मेरे लिए, बोलो अब सच बताओ। जिस पर येफान कहता है कि मुझे अब डर लगने लगा है कि मैं शायद तुम्हारे फ्यूचर में नहीं हूँ। मैंने आज फ्यूचर वाले येफान से बात करी थी और मुझे पता चला है और तुम और मैं साथ में फ्यूचर में रहने वाले हैं। और फिर फाइनली वो ताओ से अपने प्यार का कन्फेशन कर देता है। ताओ ये सुनकर उसे किस करती है, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में ईयर 2026 चल रहा होता है। यहाँ येफान एंड ताओ की शादी हो गई होती है। ताओ नींद से उठती है जब भी उसके फोन पर मैसेज आता है, जिसको वो देखने लगती है। येफान भी उठ गया होता है और वो ताओ को गले लगाकर उससे पूछता है कि क्या आज हम बाहर घूमने जाने वाले हैं। तो वो कहती है कि मुझे स्कूल में एक दोस्त से मिलने जाना है। येफान कहता है कि तुम तो अब मुझे बहुत ही ज्यादा कम टाइम देती हो। तो ताओ से समझाने लगती है कि तुम्हें अभी न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, इसलिए तुम्हें अभी वहाँ पे फोकस करना चाहिए। जिस पर येफान बताता है कि संडे के दिन मेरी टीम भी छुट्टी पर होती है, तो आज के दिन के लिए ये हैंडसम सा इंसान तुमसे बेग करता है कि तुम मेरे साथ घूमने चलो। ताओ मना कर देती है, जहाँ येफान बोलता है कि ठीक है, फिर मैं ऑफिस चला जाता हूँ। येफान बाथरूम में जाता है और ताओ को पूछता है कि मेरी एक शर्ट नहीं मिल रही है, तुमने कहीं रख दी है क्या। तो ताओ कुछ सोचकर उठती है और भागकर येफान को डोर खोलने से रोकती है और बोलती है कि तुम जाओ नहाने, मैं तुमको ढूंढ कर देती हूँ। येफान को ये सब कुछ अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे बेडरूम में ताओ बेड सेट करने लगती है। तभी येफान उससे पूछता है कि क्लास कैसी चल रही है। तो ताओ ठीक बोलती है। येफान फिर पूछता है कि कुछ ऑफ लग रहा है, जिस पर ताओ मना कर देती है। येफान फिर से उससे पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो ताओ रुक जाती है और उसको देखकर बोलती है कि तुम रोज रात देर तक काम करते हो, तो कैसे ऐसा हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। येफान ताओ के पास आता है और बोलता है कि हाँ, ये तो मेरी ही गलती है, और उसको बेड पे फेंक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। तभी उनका फोन रिंग होता है, लेकिन ताओ उसके हाथ से फोन ले लेती है और कहती है कि अब तो मुझे काम पे जाना
पड़ेगा। येफान ऑफिस के लिए चले जाता है। उसके जाते ही ताओ किसी को कॉल करके बोलती है कि येफान यहाँ से चला गया है और मैं भी निकल रही हूँ। अब नेक्स्ट सीन में रात में वो एक बार में होता है, तभी वहाँ ताओ भी आती है। येफान उससे पूछता है कि क्या तुमको याद है कि आज कौन सा दिन है, तो ताओ बोलती है कि बताओ कौन सा दिन है। येफान बोलता है कि आज हमारी 2nd एनिवर्सरी है। ताओ कुछ नहीं बोलती है। येफान उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि ऐसा बहुत से एनिवर्सरी आएंगी, पर मैं हर सुबह बस तुमको ही देखना चाहता हूँ। मैं सबसे ज्यादा लकी इंसान हूँ क्योंकि तुम मेरे पास हो। ताओ कुछ नहीं बोलती है। तभी येफान अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाल कर उसके सामने रख देता है। ओपन करने पर उसमें से एक प्यारा सा नेकलेस निकलता है। येफान ताओ के गले में वो पहना देता है, तो ताओ से थैंक्स बोलती है, जहाँ येफान उसको आई लव यू बोलता है। दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे ताओ गलती से येफान के चप्पल पहन लेती है। येफान नीचे बैठकर उसके पैर से चप्पल निकाल देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे नहाने के लिए पानी रेडी करता हूँ। ताओ उसको रोकती है और येफान को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट कर देता हूँ। ताओ उसको रोकती है और बोलती है कि थैंक यू मुझे इतने साल खुश रखने के लिए, और अपने गले से वो नेकलेस निकाल कर येफान को देती है। जिस पर येफान पूछता है कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया, जिस पर ताओ कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। येफान बहुत ही शॉक हो जाता है। ताओ येफान से कहती है कि हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि एक दूसरे के बीच किसी को नहीं लाएंगे। मैंने ये प्रॉमिस तोड़ दिया है, मुझे माफ करना, और ये मान लो कि मेरे बिना तुम्हारी जिंदगी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। येफान उसकी बातें सुनता है और गुस्से में पूछता है कि वो कौन है, लेकिन ताओ कोई भी जवाब नहीं देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम येफान के सामने किन को बैठा हुआ देख येफान उससे पूछता है कि तुम ही क्यों। अभी वो कुछ बोलता उससे पहले ताओ अपना सामान लेकर आ जाती है। किन उसका बैग लेकर जाता है और रूम से बाहर चले जाता है। ताओ अपने हाथ से येफान की दी हुई रिंग भी निकाल देती है और टेबल पर रख के वहाँ से चली जाती है। येफान लास्ट टाइम उसका हाथ पकड़ता है, जिस पर वो उससे हाथ छुड़वा कर वहाँ से निकल जाती है। ताओ किन के साथ उसके घर आती है, जहाँ किन उससे पूछता है कि मुझे ही क्यों चुना तुमने, जिस पर ताओ बोलती है कि तुम ही उससे सबसे ज्यादा हर्ट कर सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ही चूज किया। किन फिर ताओ से पूछता है कि क्या मेरा कोई चांस है, मेरी किस्मत तो देखो, अब मैं भी सिंगल हूँ। तो ताओ उसके सामने एक फाइल रखती है जिसमें ताओ का नाम लिखा होता है और एक बीमारी होती है जिसका नाम ALS होता है। यहाँ ताओ एंड यू साथ में मूवी देख रहे होते हैं जिसमें हीरोइन को भी वही बीमारी होती है। ताओ यू को समझाती है कि कैसे इस बीमारी में लोग जल्दी मर जाते हैं, और सबसे गंदी बीमारी की बात ये है कि वो अपने लोगों को ही भूल जाती है, चलना भूल जाती है और खाना भूल जाती है। इवन वो किसी की मदद के बिना वॉशरूम भी नहीं जा सकती है। यू पूछती है कि अगर ये बीमारी किसी को हो तो कितने साल तक वो जिंदा रह सकता है, जिस पे ताओ कहती है कि वो 3 या 5 साल तक ये जिंदा रह सकती। यू कहती है कि अगर मुझे ये बीमारी हुई तो लू एक पल के लिए भी अपने पास ना रहने दूं और उसे छोड़कर हमेशा के लिए चले जाऊं, ताकि वो अपनी जिंदगी खुशी से जी सके। और तुम बताओ अगर मेरी जगह हो तो तुम क्या करो। ताओ कुछ नहीं बोलती है। यहाँ हम समझ जाते हैं कि ताओ क्यों चुप है। यहाँ पर येफान घर पे बैठ के न्यूज देख रहा होता है। ALS की बीमारी के बारे में बताते हैं। इस बीमारी से साल में 9 लोगों की मौत होती है। येफान को याद आता है कि कैसे ताओ के हाथ में स्पून बार बार गिर जाती है। येफान परेशान होता है। नेक्स्ट डे ताओ अपनी क्लास को बता रही होती है कि वो बाहर जा रही है, जहाँ उसके बच्चे बोल रहे होते हैं कि मिस हम आपको बहुत ही ज्यादा मिस करेंगे। ताओ बोलती है कि टीचर बनना हमेशा से मेरा सपना था, अगर कोई चांस हुआ तो मैं पक्का तुम लोगों के पास वापस आऊंगी। सब लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। ताओ फिर क्लास को डिसमिस कर देती है, जहाँ सब वहाँ से चले जाते हैं। एक लड़की ताओ को हक करती है। ताओ क्लास में अकेले होती है, जहाँ उसको याद आता है कि कैसे यही स्कूल में वो एंड येफान भी साथ में पढ़ा करते थे और पीछे बैठा करते थे। तभी डोर ओपन होता है और क्लास में येफान आ जाता है, जिसे देख कर ताओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। येफान आके टीचर बनने का प्रिटेंड करता है और वहाँ पर कहता है कि मैं एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। इस प्रोजेक्ट में मैं ALS बीमारी के बारे में बताऊंगा कि किसी को अगर ये बीमारी हो तो हम उसकी होम केयर, साइकोलॉजी और वेलबींग को कैसे देखेंगे। ताओ ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। येफान फिर ताओ से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें कैसा फील हुआ होगा। मैं अपने फ्यूचर को तुम्हारे साथ बिताने के लिए सब कुछ करूंगा। जैसे मैंने बोला था कि मुझे तुम्हें फ्यूचर में खुश देखना है, तो इसका मतलब ये था कि अगर तुम नहीं हो तो मेरा कोई भी फ्यूचर नहीं है। येफान ताओ के सामने बैठता है और फिर से हाथ में उसे रिंग देता है और कहता है कि मिस ताओ, क्या तुम मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करोगी। ताओ रोने लगती है और फिर हंस कर अपना हाथ येफान के सामने कर देती है। येफान उसको रिंग वापस से पहना देता है और हक करता है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और रोने लगते हैं। फिर उसके बाद ताओ येफान के साथ घर वापस आती है, जहाँ घर की हालत देखकर ताओ येफान से पूछती है तो येफान उसको देखने लगता है और कहता है कि मैंने कुछ चेंज करे हैं घर में, जिससे तुम आराम से घर में रह सको और किसी की भी हेल्प लेने की तुम्हें ज्यादा जरूरत ना पड़े, और उसे सब चीजें दिखाने लगता है। ताओ शांत से उसे देख रही होती है। येफान उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी अपसेट मत हो, मैं तुम्हारे लिए सारी ही चीजें इजी कर दूंगा। ताओ उसकी बातें पूरी नहीं होने देती है और उसे हक कर लेती है। येफान भी उसको हक करता है और बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नेक्स्ट डे येफान के हाथ से एक और फंड्स देने वाला चले जाता है।
घर के काम के साथ इरफान ऑफिस के काम भी संभाल रहा होता है। ताओ कोई भी काम करती है तो वो उससे ले लेता है और आराम करने के लिए कह देता है। रात में सोते हुए भी वो ताओ की बॉडी को मसाज देता है। जब ताओ सो जाती है तब वो कहीं जाकर अपना काम पूरा करने लगता है। अब देर देर तक इरफान अपने काम और अपने प्रोजेक्ट में ही बिजी रहता है और बस अब वो ताओ के प्रोजेक्ट में ही लगा होता है, जहाँ पर वो बार बार फंडिंग के लिए कॉल करता है लेकिन कोई भी उसका साथ देने के लिए अग्री नहीं होता है, जिससे वो अपसेट होता है। ताओ भी इन सब चीजों को देखकर अपसेट होती है। फिर वो यू से मिलने जाती है तो वो बताती है कि कैसे इरफान आजकल पूरे टाइम बहुत ही परेशान होता है और उसे परेशान देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और इसी रीजन से उसने इरफान को छोड़ दिया था। यू उसको समझाती है कि वो कुछ भी गलत नहीं सोचे और ना ही उसके माइंड में ऐसी कोई चीजें आने दे। मैं जानती हूँ कि तुम इरफान को लेके बहुत ही ज्यादा वरिड हो, लेकिन वो सब कुछ ठीक कर देगा। इरफान ताओ को शावर लेने को बोलता है। ताओ उसको जाने को कहती है, वो मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, मैं यहीं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम लास्ट टाइम गिर गई थी। ताओ उसको समझाती है कि पानी की वजह से वो फिसल गई थी, पर इरफान नहीं मानता है। तभी ताओ उसको बोलती है कि जब तक मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं मुझे आराम से मेरे काम करने दो। इरफान हाँ बोल के वहाँ से चले जाता है। ताओ यहाँ बाथटब में बैठ जाती है और उसको बॉडी हीट 37 होता है। पुराना फोन निकाल कर कॉल लगाती है और किसी को कॉल करती है और कहती है कि काफी टाइम बाद मैंने कॉल किया है, मैं तुम्हारी ताओ हूँ 2026 से। टाइम यहाँ से 2020 का दिखाया जाता है, जहाँ इरफान एंड ताओ साथ में रह रहे होते हैं। वो अपना सारा ही घर का सामान लगा रहे होते हैं और अपनी अपनी साइड चूज कर रहे होते हैं। तभी ताओ को भूख लगती है, जिससे जल्दी से वो उसके लिए नूडल्स ब्लो करके लाती है और बोलने लगती है ये हम दोनों के अपने घर का फर्स्ट मील है, जिससे दोनों खुश हो जाते हैं, खाना खाना शुरू कर देते हैं। जहाँ ताओ उसको डांटती है तो इरफान भी बोलता है कि नूडल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जिस पे ताओ अपना गुस्सा छोड़कर उसे खाने लगती है। दोनों इस टाइम बहुत ही क्यूट लग रहे होते हैं। अब घर को डेकोरेट करते हुए ताओ को उसका पुराना फोन मिलता है तो ताओ इरफान को कहती है कि अब हमें इस फोन को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, लेकिन इरफान कहता है कि हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हमने पहले ही डिसाइड किया था कि हम पास्ट के बारे में कभी बात नहीं करेंगे, ना ही फ्यूचर से कभी कोई कॉल आएगा तो उसे रिसीव करेंगे। जिस पे ताओ बोलती है कि मुझे कभी कभी डर लगता है कि कहीं फिर से फ्यूचर से कॉल ना आ जाए और कोई बैड न्यूज ना मिले। इरफान शाम में उसको अपने साथ सी साइड ले जाता है और जोर से उस फोन को पानी में डाल देता है। ताओ उसको रोकती है पर तब तक तो फोन पानी में गिर चुका होता है। इरफान उसे पूछता है क्या तुमको रिग्रेट हो रहा है, तो ताओ हाँ में सर हिलाती है। इरफान अपना दूसरा हाथ उसके सामने करता है जहाँ फोन उसके हाथ में ही होता है, जिससे वो उसके हाथ से फोन लेकर बोलती है कि इसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। इरफान उसके लिए जैकेट लेने जाता है। वहीं 2026 की ताओ कॉल लगा रही होती है। कॉल रिंग होता है तो ताओ फोन उठाती है और बोलती है कि मैं 2026 से ताओ बोल रही हूँ, मुझे तुमको कुछ बताना है, जिससे वो कंफ्यूज होती है। तो ताओ कहती है कि क्या तुम ASL बीमारी के बारे में जानती हो, जहाँ पर 2022 वाली ताओ पूछती है कि क्या ये बीमारी इरफान को हुई है, जिस पर 2026 वाली ताओ मना करती है और कहती है कि ये तुमको हुई है। ताओ को याद आता है कि कैसे उसके हाथ कभी कभी काम करना बंद कर देते हैं। 2026 वाली ताओ कहती है कि मैंने इरफान को डिवोर्स देना चाहा, लेकिन उसने मुझे डिवोर्स नहीं दिया और वो पूरे टाइम मेरी बीमारी में ही बिजी रहता है और वो अपनी लाइफ जीना ही भूल चुका है। जिससे भी ये बीमारी है उनकी लाइफ 3 से 5 साल की होती है और कुछ साल ही मैं उसके साथ रह सकूंगी और जितना मैं उसके साथ रहूंगी वो उतना ही ज्यादा सफोकेट करेगा। वो अपने ड्रीम्स के बारे में भूल चुका है और वो कभी भी अपने ड्रीम्स भी पूरे नहीं कर पाएगा। 2022 वाली ताओ पूछती है कि अब मैं क्या करूं। 2026 वाली ताओ बोलती है कि तुम उसे छोड़ दो, जब तक तुम उसके साथ हो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ताओ कॉल रख देती है। इरफान उसको जैकेट देता है और फोन का पूछता है, जिस पर ताओ बोलती है कि मैंने वो फेंक दिया। इरफान उसकी बात मानकर उसके साथ घर आ जाता है। ताओ यहाँ परेशान होती है कि अब वो क्या करेगी और सोचती है कि मैं इरफान को भला कैसे छोड़ सकती हूँ। इरफान आज इंटरव्यू देने जा रहा होता है। ताओ को देखकर वो बोलता है कि तुम थोड़ा देर और सो जाती, वैसे भी मैंने हम दोनों के लिए नाश्ता बना लिया है और बिल भी पे कर दिया है, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन नहीं है। ताओ बोलती है कि अगर तुम पास हो गए तो क्या हम वहाँ रहने जाएंगे। इरफान हंसता है और कहता है कि तुम नहीं चाहती हो कि मैं जाऊँ, तुम टेंशन मत लो, मैं रात तक वापस आने का ट्राई करूंगा और उसे किस करके वहाँ से चले जाता है। ताओ डॉक्टर के वहाँ से अपनी रिपोर्ट देखती है। वहीं इरफान का मैसेज आता है कि मैं वापस आ गया हूँ। ताओ उसको रिप्लाई देती है कि ठीक है, मैं डिनर रेडी करती हूँ और कार में ही रिपोर्ट छोड़कर बाहर निकल आती है। घर में इरफान जब वापस आता है तो वो किचन की हालत देखकर ताओ के पास बैठता है और बोलता है कि तुम कप नूडल्स इतने अच्छे बनाती हो, फिर खाना बनाने से खुद को परेशान क्यों कर रही हो। ताओ उसकी बात पर रोने लगती है। उसको रोता देखकर इरफान बोलता है कि तुमको कैसे पता चला कि मैंने ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। ताओ पूछती है कि क्यों तुमने ऐसा किया। इरफान बोलता है कि मैं तुमको छोड़ना नहीं चाहता था। ताओ उसको गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इरफान जवाब में बोलता है कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ और तुम्हें यहाँ छोड़कर मैं नहीं जा सकता हूँ। ताओ बोलती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए अपने सपनों को मार दो। मैं ऐसे इरफान को प्यार नहीं करती हूँ, मैं उस इरफान से प्यार करती हूँ जो अपने सारे ही सपने पूरे करे और उसे किसी भी चीज से डर ना लगे। इरफान उसके पास आकर बोलता है कि मैं ये सब अपनी
गर्लफ्रेंड के लिए कर रहा हूँ। ताओ तभी येफान को बोलती है कि मैंने सोच लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। येफान उसको हक करके बोलता है कि तुम अब मुझे डरा रही हो। तो ताओ खुद से उसको दूर करती है और कहती है कि मुझे तुमसे अलग होना है। येफान उसको समझाता है कि अगर तुम परेशान हो तो तुमको थोड़े दिन के लिए मैं ब्रेक दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग 2026 वाली ताओ सोकर उठती है। वो बेडरूम में अकेली होती है, लेकिन बेड साइड पर देखने पर अभी भी उससे वेडिंग की फोटो दिखती है और हाथ में रिंग देखकर वो सोचने लगती है कि कुछ भी चेंज क्यों नहीं हुआ है। तभी येफान वहाँ आता है और उसे नाश्ता करने का बोलता है, जिससे ताओ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है। येफान उसे कहता है कि कल जब वो उसे टॉवल देने के लिए आया था तो उसने कॉल पे ताओ की सारी बातें सुन ली थी। फिर रात को येफान ने वापस से पास्ट में कॉल किया था, जहाँ पे लड़ाई के बाद 2020 वाली ताओ सोफे पर सो गई थी। येफान उसे ब्लैंकेट देकर जाने लगता है। तभी वो फोन नीचे गिर जाता है। येफान सोचने लगता है कि क्यों ताओ ने उससे अपने पास रखा है। तभी कॉल आ जाता है। येफान 2026 से उसे कॉल करता है और 2020 वाले येफान से बात करता है और कहता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें 4 साल पहले बात करी थी तो ताओ को हमने बचा लिया था। येफान पूछता है कि क्या हुआ है, जिस पर वो कहता है कि तुमने ALS बीमारी के बारे में कभी बात सुनी है। तो वो कंफ्यूज होता है, जहाँ पर येफान बताता है कि ये बीमारी हमारी ताओ को हुई है और इसी वजह से उसने पास्ट में कॉल करा है और हम दोनों को अलग करने का उसने डिसाइड किया है। लेकिन तुम कुछ भी हो जाए ताओ को मत छोड़ना। तभी कॉल कट हो जाता है। 2020 में ताओ येफान को छोड़कर जा रही होती है। तभी येफान आकर उसे घर का अग्रीमेंट साइन करने को बोलता है। ताओ देखती है, जहाँ उसे रिंग की बॉक्स भी दिखती है। येफान तभी अपने घुटनों पर बैठ जाता है और बॉक्स ओपन करता है, लेकिन ताओ फिर भी उसकी बात नहीं सुनती है, जाने लगती है। येफान उससे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। इन दिनों मेरा भी दिमाग कुछ ऐसा ही है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम प्लीज खुद को मुझसे अलग मत करो। जिस पर ताओ येफान से पूछती है कि क्या तुम्हें पता चल गया है। येफान कहता है कि मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ताओ बोलती है कि मेरा कोई भी फ्यूचर नहीं है। येफान कहता है कि हम साथ में बना लेंगे, बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो। ताओ कुछ सोचती है, बोलती है कि मुझे तुम्हारे वर्ड्स नहीं चाहिए, तुम मुझे लिख कर भी दो। येफान हाँ कहता है और अपना हाथ काटने जाता है, लेकिन ताओ से रोक देती है, लिपस्टिक निकाल के देती है। फिर दोनों अपने थंब पर वो लिपस्टिक लगाते हैं और फिर वेडिंग के कार्ड पर उससे थंबप्रिंट बना देते हैं। फिर येफान कहता है कि जब फ्यूचर में हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा डायमंड लाकर दूंगा, जिससे ताओ हंसती है। अब टाइम 2026 में आता है। येफान ताओ को अपने साथ नाश्ता कराने ले गया होता है और टेबल पर बैठ के वो बोलता है हमने पास्ट चेंज कर दिया है, हमने और भी जल्दी शादी कर ली थी। नेक्स्ट सीन में येफान ताओ को मसाज दे रहा होता है और मसाज देते देते ही उसके पास सो जाता है। रात में जब ताओ उठती है तो येफान को अपने पास ऐसे सोते देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। मॉर्निंग में येफान ताओ को वॉकिंग में हेल्प करवा रहा होता है। तभी डोरबेल रिंग होती है, जिससे वो ताओ को बेडरूम में छोड़कर बाहर देखने जाता है तो उसके घर में नान आ गई होती है। वो आते ही येफान से कहती है कि तुमने अपनी हालत कैसी कर ली है, तुम्हें पता है ना कि तुम कुछ भी कर लो ताओ ठीक नहीं हो सकती है। येफान कहता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा फैमिली मैटर है। नान कहती है कि तुम कितना भी कर लो वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। ताओ ये सब कुछ सुन रही होती है। यहाँ नान जाने से पहले बोलती है कि वो इस हालत में भी क्या मुझसे अच्छी है, लेकिन येफान उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता है। अगले सीन में येफान ताओ को अपने हाथ से खाना खिला रहा होता है। ताओ बोलती है कि मैं खुद भी खा लूंगी। येफान उसे दे देता है, जहाँ पहले ही बाइट में वो अपने ऊपर खाना गिरा देती है, जिससे जल्दी से येफान उसकी सफाई करने लगता है। ताओ से हाथ के इशारे से मना करती है और खुद उसके हाथ से कपड़ा लेकर साफ करने लगती है। येफान उसे संभालता है, जहाँ ताओ रोने लगती है। रात में येफान के सोने के बाद ताओ फिर से एक बार पास्ट में कॉल करने की तैयारी करती है। अब ताओ खुद से चल भी नहीं सकती थी। येफान उसे व्हील चेयर पर नाश्ता कराने ले जाता है। ताओ येफान को बोलती है कि मुझे स्कूल जाना है, जहाँ हम पहली बार मिले थे। येफान कहता है कि ठीक है, हम वहाँ जरूर चलेंगे। ताओ स्कूल के बाहर याद आता है कि कैसे फोन लेते हुए उसने पहली बार येफान को देखा था। वहीं प्रवास में उसे आइस जेली दिखती है, जिससे वो येफान को लाने के लिए कहती है। येफान आइस जेली लेने जाता है। ताओ अपने पास में से वही फोन निकालती है और कॉल करती है। कॉल वहीं ताओ को लगता है जहाँ वो फोन ले रही होती है। ओल्ड ताओ फोन अंकल को देती है। अंकल हेलो बोलते हैं। वैसे ही 2026 में ताओ डस्क बन जाती है और गायब हो जाती है और पास्ट में आ जाती है, जहाँ पहली बार दोनों मिले थे। ताओ बोलती है यही से सब शुरू हुआ था, हमने बहुत ही अच्छी लाइफ जी है येफान के साथ, लेकिन अब हमें सब कुछ खत्म करना होगा। यही सब सोचकर ताओ अपनी व्हीलचेयर आगे करती है। यहाँ से साइकिल पर येफान आ रहा था। ओल्ड ताओ वही फोन देख रही होती है। सब कुछ एकदम से सेम होता है। न्यू ताओ येफान की साइकिल के सामने आ जाती है। उसे देखकर येफान दूसरे रास्ते में चला जाता है। वही ओल्ड ताओ अपना फोन देखने में लगी थी। न्यू ताओ फिर से फ्यूचर में जाने लगती है। जाने से पहले
वो एक बार खुद को देखती है। 2026 में सामने से आता यफान वहाँ से गायब होने लगता है। ताओ उसे देखते हुए बोलती है कि अब तुम मेरे पास्ट और फ्यूचर में नहीं हो और उसे गुड बाय कहती है और धीरे धीरे उन दोनों की सारी ही मेमोरीज गायब होने लगती हैं। 2018 में जहाँ यफान स्कूल में पहली बार आया था तो टीचर सबको उसका वेलकम करने को बोलती है। नान यफान को अपने पीछे बैठा हुआ देखती है। वहीं ताओ भी क्लास 1 में जा रही होती है। नान और यफान सुपर मून देखने साथ में जाते हैं। वहीं ताओ के साथ किन होता है। 2022 में कॉलेज में ताओ और यफान एक ही रास्ते से जा रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे को देखते भी नहीं है। दोनों आइस जेली शॉप पर भी आते जाते थे लेकिन कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते थे। 4 साल बाद यूएन लू ताओ को मिलने के लिए बुलाते हैं। वहीं लू बोलता है कि मेरा दोस्त भी आने वाला है। ताओ कॉफी का कप उठाने लगती है जो उसके हाथ से छूट जाता है। लू हंसते हुए कहता है कि मेरे फ्रेंड के बारे में सुन के सब ऐसी हरकतें करने लगते हैं। ताओ से कहती है कि मुझे ALS है, मैं किसी से प्यार नहीं करना चाहती हूँ, ना ही किसी को खुद से प्यार करने देना चाहती हूँ। ताओ वहाँ से चली जाती है। यफान वहीं पे बैठकर आइस जेली के बारे में ही पढ़ रहा होता है। अगले सीन में यू एंड ताओ मिलते हैं। ताओ यू को बता रही होती है कि मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ। मरने से पहले मैं अपने पीछे लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। इस प्रोजेक्ट से मुझे होप है कि वो ALS की बीमारी को ठीक कर सकता है। यू बोलती है कि क्या पता तुम खुद भी ठीक हो जाओ। अगले सीन में यफान अपने प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता के बाहर आ रहा होता है जहाँ ताओ बैठी हुई होती है। दोनों इस बार पहली बार एक दूसरे को देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि कितनी बार दोनों की किस्मत ने उन्हें मौका दिया था। यफान को याद आता है कि कैसे वो फोन वाले के यहाँ उसे देखता था, कैसे क्लास के बाहर उसे क्लास 1 में जाता देखता था, कैसे सुपरमून देखते वक्त वो ताओ के बाजू में ही था, कैसे कॉलेज में उसे अपने पास से जाता देखता था, कैसे आइस जेली के वहाँ वो ताओ को आता हुआ देखता था। वहीं ताओ को आज अपने सामने देख के वो उससे हाय बोलता है जहाँ अब उनकी एक न्यू शुरुआत स्टार्ट होती है। कुछ सालों बाद हम ताओ को देखते हैं जो कि यफान को कॉल करती है और वो कॉल उसी दिन करती है जिस दिन ताओ का एक्सीडेंट हुआ होता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि मे बी उसने ALS की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। इसीलिए वो यफान को कॉल करके वापस से सब ठीक करने को कहती है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी कई सारी अमेजिंग स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।